श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजो महाराज की जय। श्री हृदय सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासई विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाओ तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ करो कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री वर्ष आकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी की कृपा के फलस्वरूप और विशेष श्री सेवक जी की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं शिववाणी जी की चर्चा हेतु। कल बहुत सुंदर कथा हुई और उसमें हम लोगों ने पूज्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान रामानुजाचार्य भगवान रामानंदाचार्य भगवान की चर्चा करी। उसके बाद हमने जो है जो हमारा अनन्य टेक प्रकरण है विशेष जो प्रकरण है इसको कहते हैं सुमेरु। ऐसे हमारी भक्तमाल सबने सुनी है। भक्तमाल जो ग्रंथ है उसमें जो सुमेरु भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है उनको तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। सुमेरु का मतलब पता क्या होता है? जैसे कि माला होती है वो जब माला करते हैं उसमें बीच में जो मोती आता है उसे सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु बहुत विशेष होता है। इसी प्रकार जो आठवां प्रकरण है ये सेवक वाणी का सुमेरु है। सुमेरु मतलब बहुत विशेष प्रकरण सबसे विलक्षण सबसे अलग। सुमेरु क्या होता है? पूरी माला से अलग होता है। ऐसे ही ये जो 8वां अध्याय है ये सेवक वाणी पूरी महान है पर अत्यंत महान मतलब बहुत विशेष है ये 8वां प्रकरण। अगर कोई व्यक्ति सहचरी भाव में स्थित होना चाहता है तो कल क्या कही थी? सहचरी भाव में स्थित होने के लिए व्यक्ति के अंदर अनन्यता होनी चाहिए। बिना अनन्यता के कोई श्री जी का निज हो ही नहीं सकता। निज बनना है श्री जी का, श्री जी के सहचरी भाव में आना है तो अनन्यता बहुत आवश्यक है। पर इस प्रकरण का नाम ही अनन्य टेक प्रकरण है। अगर हमारे अंदर अनन्यता नहीं आ रही है तो श्री जी इस प्रकरण का हम पाठ करें, सिर्फ पाठ करने मात्र से हमारे अंदर अनन्यता का भाव आने लगेगा। तो जैसे कि हम सब लोग रोज पढ़ते हैं सेवक वाणी जी का एक प्रकरण, तो अगर आप लोग उस एक जो प्रकरण पढ़ते हैं उसमें आप कुछ दिन तक 8वां प्रकरण रोज पढ़ते रहे एक प्रकरण की तरह तो आपको खुद पता लगने लगा कि आपके अंदर अनन्यता अपने आप आ रही है। मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये जो आप प्रकरण है 8वां प्रकरण इसका पाठ कीजिए। अब बहुत सुंदर
तो वस्तुतः एक स्थिति हम लोगों को समझनी होगी कि जो साधक होता है, हर एक साधक के जीवन का एक उद्देश्य होता है। चाहे वो कोई भी साधक हो, वो ज्ञान मार्ग का है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि मैं भगवत स्वरूप को जान जाऊँ, मैं भगवान को जान जाऊँ। ज्ञानी क्यों सब कुछ पढ़ता है, वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? वो शास्त्रार्थ आदि करता है, लोगों की संगोष्ठी में जाता है, क्यों? क्यों? वो भगवान को जानना चाहता है। वो ज्ञान से भगवान को, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, सोई जाने दीजे जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जो भगवान को जानता है भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए ज्ञानी भगवान को जानने का यत्न करता है, योगी का यत्न करता है कि मैं अपने सभी चक्रों को भेद करके भगवान के साथ सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित हो जाऊं, अपने योग से वो ब्रह्म ज्योति में स्थित हो जाऊं। योग की परम अवस्था क्या होती है? समाधि। मैं समाधि स्थिति को प्राप्त करूं। समाधि मतलब जब सब कुछ सम हो जाए, एक समान हो जाए। भगवान भी गीता में कहते हैं, मेरे भक्त का स्वभाव कैसा होता है? लाभ हानि जया अजय हो। मतलब कि जो लाभ और हानि में, जय अजय में एक समान हो, जो सोने को और पत्थर को एक समान समझे। तो वही स्थिति भगवान कह रहे हैं कि योगी की स्थिति होती है कि वो समाधि की स्थिति में पहुंच जाए, ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार कर ले। भक्तों को भी अलग अलग स्थितियां होती हैं, प्रेमी की भी स्थिति होती है। अब जैसे कि इस मार्ग में विदित बहुत तरीके के भक्त होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सबका उद्देश्य एक ही हो, सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, पर अंततः कथा मिलेगा कहाँ पे? उस परम ब्रह्म की प्राप्ति, उस युगल सरकार की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। हम यहाँ जितने बैठे हैं, 40-50 जितने भी यहाँ बैठे हैं इस समय, 20-30 लोग, सबका उद्देश्य यही है कि हमको युगल सरकार की प्राप्ति करनी है। अब मार्ग अलग अलग हो सकता है। अब जैसे कि किसी का मार्ग ये है कि भगवान आप ऐसा करो, अब प्रभु कृपा करहु इह भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। आप कोई किसी का ये हो सकता है, अब किसी का उद्देश्य ये हो सकता है कि प्रभु, अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। आप ऐसी कृपा करो प्रभु कि मैं सब कुछ छोड़ के आपका भजन करूं। किसी का उद्देश्य ये हो सकता है कि आपका नाम ना छूटे प्रभु, बाकी कुछ भी आप, जो ऐसी आपकी इच्छा वैसा करो, बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि प्रभु आपका नाम ना छूटे। परंतु एक बात यहाँ पे याद रखनी है, शरणागत का अधिकार नहीं है कि भगवान को आज्ञा दे, हम भगवान से आज्ञा नहीं दे सकते हैं। जो हमारे मन की इच्छा है वो भगवान से कहें, उसके बाद भगवान से क्या कहें? कि भगवान जिसमें मेरा मंगल हो आप सो करो, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान से आखिर में यही कह रही है, यही विद्यनाथ होए हित मोरा, करो सुबह की दास में तोड़ा। यही शरणागत की स्थिति है। शरणागत भगवान को आज्ञा थोड़ी ना देता है कि भगवान ऐसा कर दो। ना ना ना, शरणागत भगवान को आज्ञा नहीं दे सकता, उसकी अधिकार ही नहीं है। हम भगवान से कह सकते हैं कि प्रभु ऐसी मेरी इच्छा है। आगे क्या कहना है कि प्रभु जय विद्यनाथ होए हित मोरा, करो सुबह की दास में तोड़ा। यही शरणागत की स्थिति है। तो हर साधक के अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। उद्देश्य रहित व्यक्ति जो होता है वो कुछ नहीं कर पाता जीवन में। इसलिए हर व्यक्ति का उद्देश्य तो अवश्य होना चाहिए। अब किसी का उद्देश्य होता है कि आपका नाम ना छूटे प्रभु, किसी का उद्देश्य होता है आपके भक्तों का संग मिल जाए प्रभु, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि प्रभु आपका इसी जन्म में आपका साक्षात्कार हो जाए प्रभु। कोई कहता है कि भगवान आपका संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए। सबका अलग अलग उद्देश्य होता है, यद्यपि इन सब में कोई भेद नहीं है। भगवान का साक्षात्कार होना, भगवान का नाम निरंतर चलना, भक्तों का संग होना, ये सब एक एक स्थिति है, पर फिर भी सबका अलग अलग मन का भाव हो सकता है। अब हम यहाँ पे अपने मन का भाव बताते हैं, हमारे मन का क्या भाव है। तो ऐसा नहीं है कि जितने हमारे शास्त्र हैं, जितने हमारी वाणियां हैं, सब सारे भावों को प्रणाम करती हैं, सभी की आज्ञा देती है। हमारा भाव क्या है? देखो, हमने तो कई शास्त्र पढ़े और श्री जी कृपा से कई वाणियां पढ़ी, पर आखिरकार हमारे जीवन में हमको समझ में आया कि ना ही हम भगवान के तत्व को जानने लायक है, नहीं भगवान के भक्तों के बीच रहने लायक है, ना ही हम भगवान के नाम को जपने लायक है, और ना ही भगवान के दर्शन करने लायक है। इसलिए अब भगवान से सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना है, श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह श्री वृंदावन को वास। हमारे तो नाम
पीवे जमुना। तो ध्रुवताज जी क्या कह रहे हैं कि वृंदावन में बसते कछू भजन नहीं होए, रज तो उड़ माथे लगे, रज उड़ के माथे लगेगी, पीवी जमुना तो है, इसी का हमको जो है वो मिलेगा। इसलिए भाई हमारा तो जीवन का एक ही उद्देश्य है कि भाई आपका बस ब्रजवास मिल जाए। अब उद्देश्य तो हमारा है, अब इसको ये पूर्ण कैसे होगा, इसके लिए हमको दो चीजें रोज करनी पड़ेंगी। अब हो सकता है आपका कोई और उद्देश्य, आपका उद्देश्य कि प्रभु आपका नाम चले, आपका उद्देश्य भगवान भक्तों का संग मिले, अलग अलग सबके उद्देश्य हो सकते हैं। मेरा ये उद्देश्य है, तो हमको क्या करना है? पहला, हम अपने उद्देश्य पाने के लिए क्या चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कि आपका मन है कि हम भक्तों का संग मिले, तो उसके लिए हम क्या विशेष कोई प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रोज अपने साधन में? रोज की जो हमारी साधना है उसमें क्या कर रहे हैं उस चीज की प्राप्ति के लिए? अगर आपका वृंदावन वास के, तो क्या आप रोज शतलीला का पाठ कर रहे हैं? अगर आपको संतों का संग चाहिए, तो आप क्या इस पद को गा रहे हैं? दस कर्ण की सत संगत दीजै, ये कोई सखी का पद, इसको गाने से हमको संतों का संग मिल जाएगा। तो हम अपने, हमारा क्या उद्देश्य, हम क्या उसका पालन के लिए कुछ कर रहे हैं? और दूसरा, क्या हम अपने स्वामी, अपनी स्वामिनी को याद दिला रहे हैं रोज? जैसे कि आपका कोई भी इच्छा हो, अपना लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य एक होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं, अपने विचारों के लिए एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने कथा सुनी वृंदावन की तो हमारा उद्देश्य हो गया वृंदावन वास मिल जाए, कल हमने कथा सुन ली भक्तों की महिमा की तो हमारा मन हो गया कि उद्देश्य हो गया भक्तों का संग मिल जाए। उद्देश्य एक होना चाहिए। आप कहीं क्या कितनी भी मेहनत किसी दूसरे साधन की सुन लें, पर आपका उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। हम तो कई कथा कही श्री की कृपा से, पर उद्देश्य हमारा शुरू से जब से हम भक्ति में आए हैं तब से हमारा उद्देश्य वृंदावन ही है। तो एक दिन श्री जी जरूर वृंदावन देंगे, इतना हमको पूर्ण विश्वास है। तो बस आप लोगों से यही कह रहे हैं कि अपना उद्देश्य हमको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर रखना है। हम ऐसा नहीं है कि हमने के आज कुछ और सुन लिया, हमारा उद्देश्य चेंज हो गया। उद्देश्य हमारा एक ही रहना चाहिए। हमको अपने प्रभु को रोज याद दिलाना चाहिए। जैसे कि कोई नौकर होता है ना, अपने मालिक को याद दिलाता है कि मालिक ऐसा करना है आपको, हाँ वो मालिक कहेंगे हाँ हाँ होगा, पर उनको रोज याद दिलाते रहो। हम जब आरती करें शाम को, तो वो याद दिलाए से कि हम हमारा क्या है, हमको वृंदावन वास चाहिए, तो रोज आरती कर सुबह शाम श्री जी को खो, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास, स्वामिनी मत ठुकरइयो, श्री वृंदावन को वास, लाडली मत ठुकरइयो, मेरी नाव पड़ी मझधार, स्वामिनी पार लगइयो, मेरी नाव पड़ी मझधार, लाडली पार लगइयो। हमको रोज उनको याद दिलाना, और रोज कोई ना कोई ऐसी क्रिया चेष्टा या कोई ऐसा साधन करना जिससे वो हमारी प्रभु उस चीज को पूर्ण करे। ये एक साधक का उद्देश्य है। इसलिए अगर इस भाव से हमको, अगर हमारा जीवन का उद्देश्य हम अपना पूर्ण करना चाहते हैं, तो रोज प्रभु को याद दिलाओ। आपको सच बताएं, क्या आप याद दिलाओगे तो उनके सुख का वर्धन भी होगा, आपके सुख का ही वर्धन। अपना उद्देश्य क्लियर रखो अपने जीवन में, हमारा उद्देश्य क्या है, और अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहो। उद्देश्य सबका क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य अगर हमारा क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं करने का। अपना कोई एक उद्देश्य बनाओ, आपका वृंदावन वास का उद्देश्य है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार का उद्देश्य है, संतों का संग मिल जाए ये का उद्देश्य है, भगवान का संग मिल जाए ये उद्देश्य है। क्या आपके भगवान का भजन हम हर समय करते रहे, ये उद्देश्य है? क्या आपका उद्देश्य? अपने उद्देश्य को पकड़ो। हमने तो इस सबसे आसान वाला पकड़ा है भाई, पड़े रहो वृंदावन के, वृंदावन की रज में पड़े रहो भाई। हमको कुछ नहीं आता प्रभु, नहीं हम आपको देखने लायक है, नहीं संतों के संग की याद है, आप आओ चाहे ना आओ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन हो, आपका मन हो ठाकुर जी तो आओ, हमको दर्शन दे दो, ना मन हो तो ना दर्शन दो, हम तो आपकी रज में पड़े रहेंगे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास, लाडली मत ठुकरइयो, मेरी नाव बड़ी मझधार, स्वामिनी पार लगइयो,
मेरी नाव पड़ी मझधार, लाडली पार लगई हो। तो भाई उद्देश्य अपने क्लियर रहे, हमारा क्या उद्देश्य है जीवन का, ये बात बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि हम सत्संग जब सुनेंगे तो आए दिन हमको नए नए भाव सुनने को मिले, कभी भक्तों की कथा होगी, कभी धाम की, कभी नाम की, पर हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य के बाद हम बात करते हैं वृंदावन धाम के जो दो प्रमुख देव, हमारी यमुना रसरानी, हमारे गिरिराज जी महाराज। इनका जो है बहुत सुंदर है, यमुना रसरानी और गिरिराज। देखो क्या होता है, देव होते हैं एक जगह, हाँ वृंदावन धाम के देव हैं वो गिरिराज जी और यमुना जी हैं, क्योंकि इन्हें पोषण करते हैं वृंदावन धाम का, यमुना जी और गिरिराज जी। ये यमुना जी और गिरिराज जी जो है ना, ये बहुत करुणामयी है, ये ब्रजवासियों के भगवान है, ब्रजवासियों के भगवान है। तो यमुना जी और गिरिराज जी से आप प्रार्थना करें और वो आपको ब्रज भाव देंगे, ब्रज भाव की भक्ति देंगे। अगर आपके जो इष्ट हैं वो ब्रज के हैं, युगल सरकार प्रिय प्रीतम, तो उनकी प्राप्ति कराएंगे। इसलिए हमको हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हमको कभी घबराना नहीं है। बस एक बार यमुना जी से और गिरिराज जी से कह के तो देखिए, एक बार उनसे कह के तो देखिए, वो कैसे नहीं सुधारेंगे। तो इसी भाव से आज श्री जी की प्रेरणा हुई है, तो आज हम लोग मानसिक यात्रा करते हैं, मानसिक परिक्रमा करते हैं श्री गिरिराज जी की। तो आप सब लोग तैयार हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कीजिए। आज हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा, कौन कौन चाहता है गिरिराज जी की परिक्रमा हो, हैंड रेस कीजिए। तो बड़ा आनंद आएगा, आज गिरिराज जी महाराज की हम सब परिक्रमा करेंगे। आ जाओ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, और सभी ने ऑलमोस्ट हैंड रेस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। तो सब लोग अब भावना कीजिए। देखिए अब हम लोग यहाँ पे मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। मानसी होना बहुत ऊंची स्थिति है। अगर आपको जो है मानसी भाव आए तो कीजिए, अगर आपको ना आए तो श्रवण कीजिएगा। बाकी जब मानसी हम लोग करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग भाव, जैसे हम आपको बोलेंगे वैसे वैसे आपको भावना करनी है, नेत्र बंद करके। और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी मानसी है वही आप सबके हृदय में भी प्रकट हो जाएगी। ये गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सावरे, ब्रजराज लड़े ते लाडले। तो अभी इस समय तो वैसे 9:30 बज रहा है, बड़ा अंधेरे का समय है, हम सब चलते हैं गिरिराज जी में। गिरिराज धरण हम तो होरी शरण, हम तो होरी शरण, शंभु तो होरी शरण, गिरिराज धरण बाबा तो होरी शरण। तो हम सब लोग गए, सबसे पहले दान घाटी में जाकर के गिरिराज जी महाराज का दर्शन किया। गिरिराज जी का दर्शन, वो गिरिराज जी का सुंदर रूप, सुंदर गिरिराज जी महाराज इस समय तो गिरिराज जी आरती हुई है और गिरिराज जी सुंदर पीले रंग के वस्त्र में दर्शन दे रहे हैं गिरिराज जी हमारे दान घाटी में। एक एक करके सबने उनको दंडवत किया और सबके मुख से एक ही शब्द निकला, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनं मधुरं, हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं,
अधिपते रखिलम मधुरम। और दान घाटी में श्री गिरिराज जी महाराज से आज्ञा लेकर के हम लोगों ने अपनी परिक्रमा प्रारंभ करी। दान घाटी के मंदिर के सामने रोड क्रॉस करी और सामने से परिक्रमा मार्ग प्रारंभ है। सबने दंडवत करी और सब हमने गिरिराज जी का दर्शन करते हुए बड़ी परिक्रमा प्रारंभ करी। तो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे। चलो ध्यान से चलिएगा, अंधेरे का समय है। गिरिराज धरण हम तो होरी शरण। गिरिराज धरण बाबा तोरी शरण। श्री जी तोरी शरण बाबा तोरी शरण। गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। सुंदर हम लोगों को यात्री दिख रहे हैं जो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गाते गाते गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज जी का वो सुंदर दृश्य, गिरिराज जी महाराज कितना सुशोभित हो रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज, हम सब लोग चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सब भावना कीजिए। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो। तेरे माथे मुकट विराज रयो। तेरे मुख पर बंसी साज रयो। तेरे गल बैजंती माल। तेरे माथे मुकट विराज रयो। देखते देखते आगे आन्योर गांव आ गया है। बोलिए श्री आन्योर गांव की जय। ग्राम आया। आन्योर के सुंदर ब्रजवासियों के छोटे छोटे जो मकान हैं, उनका घर है, दर्शन किया। सब घरों के बाहर राज धरण हम तो होरी शरण। हम तो होरी शरण श्री जी तो होरी शरण। गिरिराज धरण हम तो होरी शरण। हम लोग की भजन मंडली को देख के सब ब्रजवासी बच्चे आ गए हैं। बोलो विश्वानु के जमाई की जय। सब लोग पे हंसी ठिठोली हो रही है। थोड़ा आगे बढ़े, साक्षी गोपाल जी का दर्शन किया। श्री साक्षी गोपाल जी महाराज की जय। नारायण कुंड है, नारायण कुंड को मणि में प्रणाम किया। आगे बढ़े। तेरे माथे मुकट विराज रयो। तेरे मुख पर बंसी साज रयो। तेरे गल बैजंती माल। तेरे माथे मुकट विराज रयो। गिरिराज धरण महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो। साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने के बाद आगे ध्यान से चलिएगा। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, यहाँ पे लाइट भी नहीं है और अंधेरा है, तो लोग ध्यान से चलेंगे। गिरिराज धरण हम तो होरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तो होरी शरण। देखते देखते हमारी आधी परिक्रमा पूरी हुई। हम लोग पूछी के लौटा पे पहुंचे। बोलिए पूछी को लौटा की जय। यहाँ पे खूब बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। सुंदर बात हो रहा है। तेरी सात कोस की परिक्रमा बाबा, सात कोस की परिक्रमा जो करे है, जो करे सो तेरे पार। तेरे माथे मुकट विराज रयो। गिरिराज धरण महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो। पूछड़ी को लौटा से आगे पहुंचे।
अब यहाँ पे भी अंधेरा हुआ। इस समय हम लोग राजस्थान बॉर्डर पार कर चुके हैं, तो यूपी से राजस्थान बॉर्डर में हम लोग इस समय चल रहे हैं। राजस्थान बॉर्डर पे हैं हम लोग। राजस्थान बॉर्डर पास पार किया, आगे हमारे सीधे हाथ की तरफ देखिए, आप लोगों को दिखेगा इंद्र दमन। यहाँ पे भगवान ने इंद्र का मान भंग किया था। श्री गिरिराज धरण हम तो होरी शर। सब लोग यहाँ पे 2 मिनट बैठ करके गिरिराज जी की महिमा गाएंगे। हम तोहरी शरण श्री जी, तोहरी शरण हम तोहरी शरण श्री जी, तोहरी शरण गिरिराज धरण बाबा, तोहरी शरण गिरिराज धरण बाबा, तोहरी शरण। आगे बढ़े, हमारे थोड़े सीधे हाथ की तरफ ही श्री श्रीनाथ जी महाराज का मंदिर, सुंदर श्रीनाथ जी महाराज विराजमान है रहे हैं। अंदर गए हम सब ने श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन करे। सब लोग ध्यान से आइएगा, यहाँ पे भी लाइट नहीं है, तो अंदर गए गिरिराज जी के श्रीनाथ जी के दर्शन करे। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार वृंद, मेरे तो आधार मेरी श्री जी के चरनार वृंद, मेरे मस्तक को सिंगार श्री वल्लभ के चरनार वृंद। तो गिरिराज जी का सुंदर, हम लोगों ने श्रीनाथ जी का सुंदर दर्शन किया। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने रस रानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। हमने श्री जी महाराज का, गिरिराज जी का सुंदर दर्शन किया। हम लोग आगे बढ़े। आगे एक बाबा मिले जो पिछले 21 साल से दंडवती परिक्रमा दे रहे हैं। बाबा के पास बाबा के पास 5,000 पत्थर हैं, जो एक पत्थर पे एक दंडवती बाबा देते हैं। बाबा से पूछा, बाबा कह रहे हैं 21 साल से दंडवती दे रहे हैं बाबा। जय बाबा के चरणों में सबने दंडवत किया, आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जो है एकदम सुनसान इस समय एरिया है। आसपास जो है कोई घर नहीं है, और यहाँ पे जो है कोई दुकान भी नहीं है, ना कोई लाइट है, एकदम एकांत। ऐसे ही कुंज में प्रिया प्रीतम निकल आते हैं, प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सुंदर वृक्ष है, सुंदर शीतल शीतल हवा चल रही है। शीतल मंद सुगंध पवन भई का खेलत नंद नंदा। और सुंदर हम लोग को राधा नाम की ध्वनि आ रही है, किसी मंदिर में वस्तुतः राधा नाम का कीर्तन चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। गिरिराज धरण हम तो होरी शरण बाबा, तोरी शरण श्री जी, तोरी शरण गिरी राज धरण हम तो होरी शरण। अब यहाँ पे गली आ जाएंगी, सब लोग आराम से चलिएगा, ट्रैफिक है यहाँ पे। हमारे मुखारविंद श्री जतिपुरा आ गया है, जतिपुरा गांव, मुखारविंद श्री गिरिराज जी महाराज। हम सब अंदर गए, गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किया, दधी से अभिषेक किया, घृत से किया, घी से किया, जल से किया। गिरिराज जी महाराज के चरणामृत हम सबने पान किया। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय। जयकारे पा करके, गोस्वामी जनों के चरणों पर प्रणाम करके, श्री वल्लभाचार्य जी की पीठ में दंडवत करके, और उनसे यही मांगा, राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। आगे हम लोग बढ़े, मुखारविंद श्री जतिपुरा में गिरिराज जी का दर्शन करके। यहाँ पे ध्यान से चलिएगा, यहाँ पे ढाल है और बड़ी सकरी गलियां हैं। हम जो सक्रिय गलियों में चल रहे हैं, ब्रजवासी बालक जा रहे हैं, ब्रजवासी बालिकाएं जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, उनको मनी में प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़े। और हम लोग जब जा रहे हैं, हम लोग के तिलक वेश को देख करके ब्रजवासी जो कन्याएं हैं, ब्रजवासी बालक हैं, वो कह रहे हैं राधे राधे बाबा। हम लोग कहने की राधे राधे लाडली। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते बढ़ते, गिरिराज धरण हम तो होरी शरण हम
तोहरी शरण बाबा, तोहरी शरण, गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। और यहाँ पे गाय है, चलिए हम लोग जो है गाय के लिए, गैया मैया के लिए चारा ले लेते हैं। चारा लेकर के हमने अपने हाथ से गैया मैया की सेवा करी, उनका चारा पवाया, उनसे उनका सहलाया, गैया मैया के संग थोड़ा समय व्यतीत किया। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकट बिराज रयो। गैया मैया को प्रणाम करके आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। बोले गिरिराज धरने की जय। हमारी बड़ी परिक्रमा जो कि 11 किलोमीटर की हम सबने पूर्ण करी। बड़ी परिक्रमा करने के बाद सामने ही छोटी परिक्रमा का मार्ग है, रोड को क्रॉस करके धीमे धीमे सबने रोड क्रॉस कर। इस समय ट्रैफिक बहुत है, आराम से रोड क्रॉस करेंगे, सामने जाएंगे, दंडवत करेंगे। ये गिरिराज धरने की जय। हाँ, सबने एक एक करके दंडवत किया। मार्केट है वहां पे, बहुत इसमें भीड़ होगी, आराम आराम सब चलेंगे। और छोटी परिक्रमा हम सबने प्रारंभ करी। बड़ी परिक्रमा ठाकुर जी की थी, छोटी परिक्रमा श्री जी की है। हम लाडली जी की परिक्रमा में आ गए हैं। धीमे धीमे सब आगे बढ़ेंगे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तोरे माथे मुकट बिराज रयो। गिरिराज धरण महाराज, महाराज तेरे माथे मुकट बिराज रयो। वहां पे बहुत सारे गौड़िया संत दिख रहे हैं। मनी मन ने सबको दंडवत किया और जूता टेका है। वहां पे हम सबने बैठे। यहाँ पे प्रथा है कि यहाँ पे तो बैठना ही है। वहां पे हम सबने विश्राम किया और प्रेम से 2 मिनट राधा नाम का कीर्तन किया। राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमारे श्री मलुक विठल महाराज जी का गौशाला आया, सूर श्याम गौशाला। गौशाले के बाहर, इस समय तो बंद है गौशाला, बाहर से हमने दंडवत किया। वहां पे मलुक दास जी को दंडवत किया, गौशाला की सब गैया मैया को दंडवत किया। आगे बढ़े। गिरि गोवर्धन महाराज, तोरे माथे मुकट बिराज रयो। गिरिराज धरण महाराज, तोरे माथे मुकट बिराज रयो। श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की जो पीठ है वहां पे आई, पीठाधीश्वर को हमने प्रणाम किया। बाहर से पीठ को, सब मंदिर बंद है तो बाहर से प्रणाम किया। आगे बढ़े। अब ऊधा कुंड आ गया। ऊधा कुंड, जहाँ पे ऊधा जी ने गोपियों को समझाया कि नहीं, श्याम सुंदर को छोड़ दो। हम लोग ऊधा कुंड के अंदर गए। सुंदर गौड़िया वहां पे लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठ करके हमने 2 मिनट लाडी जी को याद किया। एक पद, एक सुधा निधि का स्तोत्रम गाया। यस्या कदापि वसना चल खेलनोत, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि, तस्या कदा तस्या नमोस्तु वृषभानुबुभूतिषेऽपि। ऊधा कुंड को प्रणाम करके आगे बढ़े। यहाँ एक बहुत प्राचीन गौशाला है। यथा योग जितना सामर्थ्य, सामर्थ्य अनुसार हम सबने वहां पे बाहरी दान पेटी बनी है, सबने अपना गुप्त दान वहां पे किया गौ मैया के लिए। आगे बढ़े।
आगे परिक्रमा मार्ग आ गया, परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे संत मिले। किसी कोई बाबा कह रहे कि हम 21 साल से दंडवती लगा रहे हैं, कोई बाबा कह रहे हैं हम 51 साल दंडवती लगा रहे हैं। सबके चरण में प्रणाम करके यथा युग जो सेवा बनी हमने सबकी सेवा करी। बंदर तो इस समय नहीं है, सब बंदर सो गए हैं, तो बंदरों की सेवा तो नहीं हो सकती। खैर वहां पे हम लोगों ने जितने भी जो वहां पे संत जाने सबकी यथायुग सेवा करी, आगे बढ़ते चले गए। गिरिराज धरण हम तो होरी शरण, हम तो होरी शरण, बाबा तो होरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तो होरी शरण। गिरिराज जी की परिक्रमा में आगे आगे बढ़े। वहां पे रजरानी है, रजरानी को प्रणाम किया। हमने देखा कि हमारे पूरे चरणों में रजरानी लग चुकी है। रजरानी को प्रणाम किया, आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सुंदर वहां पे नामदेव जी महाराज का मंदिर है। नामदेव जी को प्रणाम किया, आगे बढ़े। मोड़ आया और देखा कि यहाँ पे तो राधा कुंड आने वाला है, हमारा हमारा राधा कुंड आने वाला है। परिक्रमा में आगे बढ़े, राधा कुंड की तरफ हम लोग मुड़े। राधा कुंड की गली बड़ी साकड़ी है, सब लोग ध्यान से चलिएगा, यहाँ पे अंधेरा है। राधा कुंड के गली में घुसते ही सब गौड़िया संतों के दर्शन हमको प्रारंभ हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस समय जो है चैतन्य महाप्रभु के कुंज में आ गए हैं। गौरांग नित्यानंद, गौरांग हरि बोल, इसकी ध्वनि हम सबको आवासा कानों में पड़ रही है। देखते देखते हमारी लाडली जू का एक छवि आई। लाडली जू नीलांबर धारण करी है, अपने हाथ नीचे करके खड़ी हुई है। देखा बगल में लिखा है श्री राधा कुंड। राधा कुंड को देखते ही हम सबके नेत्र सजल हो गए और सीढ़ियां उतर के हम लोग राधा कुंड में गए। सामने स्वामी जी के राधा कुंड में हम सबने आचमन किया। स्वामी जी के सामने कृपा कटाक्ष का पाठ किया। मुनिंद वृंदवंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोकवक्षवल्लरी वितान मण्डपस्थिते, प्रवालज्वालपल्लव प्रभाणुनातिकोमले, भयाभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री राधा कुंड को दंडवत करेंगे। अब राधा कुंड की परिक्रमा करना प्रारंभ करेंगे। सीढ़ी ऊपर चढ़ के आएंगे और परिक्रमा करते करते बीच में हरिवंश महाप्रभु की बैठक भी आएगी। जब आएगी तो आपको हम संकेत कर देंगे। राधा कुंड की परिक्रमा करना प्रारंभ करते हैं। अनंग मंगल प्रसंग भंगरा, सुविभ्रमं ससंभवं ऋगन्तबाणपातने, निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। वहाँ पे बाबा मिले, जो बाबा रोज 5 लाख हरि नाम का जप करते हैं। बाबा के चरण दंडवत किया, बाबा से बोला बाबा हम हरिवंश महाप्रभु के हैं, हितजू के यहाँ से आए हैं। बाबा ने बड़ा आशीर्वाद दिया हमको देख करके। बाबा के चरण दंडवत किया, आगे बढ़े। तड़िक सुवर्ण चंपका प्रदीप्ति गौरविग्रहे, मुख प्रभा पराट को इशारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मनोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते,
प्यानुराग रंजिते कला विलास पंडिते धन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाषणम् शेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते दूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रस्त मंद हास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् विराले वाले वल्लरी तरंग रंग दोलते लता दिलासनोनिनी लोचनावलोकने ललल्लुलल् मिलल मनो यमुग्ध मोहनाशिते कदा करिष्यसि हमा पाकटाक्ष भाजनम्। हरिवंश हम लोग की बैठक आ गई है। यहाँ पे दंडवत करेंगे सब लोग एक करके। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। हरिवंश वंश की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। वहाँ पे जो है उनको हम सबने प्रणाम करेंगे और वहाँ प्रणाम करके 2 मिनट बैठेंगे। सुवर्णमालिकांचिते तिरेककम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुड तिरत्नदीप्तदीधते सलोननीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाषणम् तम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुले प्रशस्नरत्न किङ्किणी लापमध्यमञ्जुले करिन्द्रसुन्दरण्डिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। हम लोग सब लोग उठेंगे और आगे की परिक्रमा राधा कुंड की परिक्रमा आगे की प्रारंभ करेंगे। अनेक मंत्रनाथ मंजुनोपलाजवस्कलत् समाज राज हंसवन नेक्वणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी रंबचारु चक्रमे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। यहाँ ब्रजवासिन मैया बैठी हैं जो गौड़िया संप्रदाय की हैं। हमने सब उनको प्रणाम किया। बहुत सुंदर भजन करती है श्री जी का। उनको दंडवत किया, उनसे आशीर्वाद लेकर के। और मैया ने हम सभी से कही कि लाला लाली आप सबको वृंदावन वास में लगो। और आगे उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग आगे बढ़े। परिक्रमा पूरी ही होने वाली है। अनंत कोटि विष्णु लोकनम पद्मजार्चिते हिमाद्र चापुलो मजा रिंचि चावर प्रदे अपार सिद्धिरिग्दिदिक् सत्पदांगुलीन के कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री जी के राधा कुंड की परिक्रमा पूर्ण हुई। फिर से राधा कुंड में जाएंगे नीचे उतर के और अपने एक हाथ से राधा कुंड के जल में अपना हाथ लहराते लहराते ऐसा लगेगा हम श्री जी को दुलार कर रहे हैं। राधा कुंड साक्षात राधा रानी है। अपने एक हाथ से राधा कुंड के जल को लहराते हुए अपना हाथ उसके जल में श्री जी को दुलार करते हुए कहेंगे मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे चिराधिके नमोस्तुते। इति मता भूतस्सवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम्। भवेत् दैव सञ्चितातिरूपकर्मनाशनम् अवेत्यता ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम्। और हम सबने सिर्फ 2 मिनट बैठ करके राधा कुंड में हरिवंश नाम का संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन जय जय
राधा वल्लभ गुरु हरिवंश मेरो, गुरु श्री वृंदावन गुरु वन चंद। जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश, जय जय हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। वहां पे जो संत लोग बैठे सबको प्रणाम करके बीच वाले रास्ते से हम लोग आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में। आगे आपको वहां पे षड गोस्वामी की पीठ, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबकी पीठ मिलेंगी। यहाँ पे भागवतम के सुंदर श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। ऐसे सुंदर भागवतम के श्लोक हमको सुनाई देंगे, गोपी गीत के श्लोक सुनाई देंगे। आगे बढ़ते हुए ललिता कुंड आएगा। ललिता ललिता जी को प्रणाम करते ही ललिता कुंड के आगे दंडवत करेंगे। सुंदर ललिता जी की छवि वहां बनी है। हम लोग तो ललिता जी के चरणों से चिपक जाएंगे और उनसे कहेंगे, हे ललिता जी, आप कृपा करो तो हम श्री जी के इस लीला में, इस भाव में प्रवेश कर सके। ललिता जी को प्रणाम करेंगे। ललिता जी को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। गिरिराज धरण हम तो होरी शरण। आगे बढ़ेंगे। सीधे हाथ की तरफ श्याम कुंड आएगा, श्री श्याम सुंदर का कुंड, जो इसमें जो साक्षात श्याम सुंदर का प्रतीक है। श्याम कुंड को दंडवत करेंगे, श्याम कुंड को प्रणाम करेंगे। श्याम कुंड में भीड़ नहीं होती, शांत रहता है, वहां पे कोई जाते ही नहीं है, तो वहां पे भीड़ नहीं रहती है। तो श्याम कुंड को आराम से उतर के जाएंगे और प्रणाम करेंगे। अरे भाई सब लोग बच के है ना, कोई बंदर ना ले जाए किसी का चश्मा। चलो धीमे धीमे श्याम कुंड का प्रणाम करेंगे, वहां के जल का आचमन करेंगे, मस्तक पे लगाएंगे श्याम कुंड के जल को और आगे बढ़ेंगे। हम तोरी शरण श्री जी, तोरी शरण गिरिराज धरण। हम तोरी शरण गिरिराज धरण, हम तोरी शरण। आगे अष्ट सखियों का मंदिर आएगा। छोटा सा मंदिर है पर अंदर बहुत बड़ा है। अंदर गए, अष्ट सखी के मंदिर में गए। वहाँ एक मैया है जो हरिवंशी है, उनको दंडवत किया, प्रणाम किया। उन सब ने, उनने हम सबको जो है प्रसादी थी, प्रसादी और सबने पाई। अष्टी जी की अष्ट सखियों का दर्शन करके ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखारु सखी सुदेवी सकल युत हित सेवी जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैया ने पूछा कहाँ से आए हो? हमने बोला मैया हम तो राधा वल्लभ जी से आए, हम तो राधा वल्लभ जी के हैं। तो मैया बोलती है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। मैया ये बोलती है के बाद तो आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में। धीमे से चलिएगा, यहाँ बड़ी सकरी गलियां हैं। हम तोहरी शरण श्री जी, तोहरी शरण गिरिराज धरण, हम तोहरी शरण। आगे बढ़े परिक्रमा में और अब युगल कुंड आएगा, जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड मिलते हैं। ये युगल कुंड है। उसके पहले वल्लभादेश का घाट आएगा, वल्लभ महाप्रभु का, वहां पे प्रणाम करेंगे। ध्यान से चलिएगा, यहाँ पे सीढ़ियां नहीं है, कोई गिर ना जाए। उसके बाद युगल कुंड में प्रणाम करेंगे, आचमन करेंगे, दीप दान करेंगे यहाँ पे श्री जी के चरणों में। सब लोग दीप लीजिए, आराम सब लोग दीप दान करेंगे श्री जी के। 4 बार चरणों में घुमाएंगे दीप को, 2 बार श्री जी के नाभि में घुमाएंगे, 1 बार श्री जी के मुखमंडल पे घुमाएंगे और 7 बार पूरे अंगों पे घुमाएंगे। श्री जी के सामने दीप को रख देंगे, श्री जी को दंडवत करेंगे, तो प्रार्थना करेंगे, श्री जी हम वृंदावन वास दे दीजिए। श्री राधा मेरी स्वामिनी,
मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास, स्वामिनी मत ठुकरइयो, मेरी नाव पड़ी मझधार, लाडली पार लगइयो। अब 2-3 मोड़ है, मोड़ में घूमते घूमते हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। गिरिराज धरन हम तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, श्री जी तोहरी शरण, गिरी राज धरन हम तोहरी शरण। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पुलिस चौकी आ गई है। अब जो लोग फोटो खींचने के शौकीन हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई लव राधा कुंड। तो ये जिनको फोटो खींचनी है सब फोटो खींच लो। आप फोटो खींचने वाले फोटो खींच सकते हैं फोन निकाल के, पर भाई बंदर कोई फोन ना ले जाए ध्यान से। जितनी सखियां है फोटो खींचने वाली सब खींच लें एक करके, जल्दी जल्दी फोटो खींचे पोपी ड्रेस को लहराती हुई। भाई फोटो भी जरूरी है, स्टेटस लगाना है, तो सबने फोटो खींच ली है। फोटो खींचने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो है सुनसान एरिया आने वाला है, तो ध्यान से चलेंगे। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, नए परिक्रमा मार्ग है ज्यादा अच्छे से बना हुआ। गिरिराज धरन हम तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, श्री जी तोहरी शरण, बाबा तोहरी शरण, वल्लभ तोहरी शरण, गिरिराज धरन हम तोहरी शरण। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब यहाँ पे भंडारा हो रहा है। इसको भंडारा खाना हो खा सकते हैं, वैसे भंडारा गुरुदेव ने मना किया खाने से। तो ना ही खाएं, प्रणाम करें भंडारा को। वहाँ पे जो दिया था अपनी सेवा हो सके सेवा समर्पित करें, और उसके बाद आगे बढ़ते। श्री गोवर्धन महाराज तोरे माथे मुकट विराज रे। अब यहाँ पे पक्का आ गया है परिक्रमा मार्ग। यहाँ पे 2 बाबा जो कि सूरदास है, मतलब जिनके प्रत्यक्ष नेत्र नहीं है, सूरदास बाबा सुंदर ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। सूरदास बाबा गा रहे हैं, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दी मेरो ब्याह। अब यहाँ पे हमसे जो सेवा बन सके अर्थ की बाबा के चरणों समर्पित करके आगे बढ़े। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। वहां पे कुछ लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हुए देखे, उनको फिर से हमने मनी मन प्रणाम किया, आगे बढ़े। इस्कॉन आएगा, इस्कॉन मंदिर को प्रणाम करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। गौशाला है, गौशाला को प्रणाम किया, फिर आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, यहाँ पे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहे हैं, उनके पोशाक मिल रही है, उनका श्रृंगार का सामान मिल रहा है। अब जितनी सखियां हैं इनसे तो शॉपिंग करे बिना रहा नहीं जाएगा। सब सखियां वहाँ पे हल्ला बोल दी है जाकर के। सब सखियां लाल जी को सुंदर सुंदर वस्त्र खरीद रही हैं, श्रृंगार खरीद रही हैं सखियां हमारी। और सखियां कह रही हैं, अरे भैया 10 पोशाक लिए हैं, सही सही लगाओ, हम सब यहीं से लेते हैं हर बार, 2 साल से आ रहे हैं। तो वो बाबा कहेंगे, बेटा 2 दिन पहले दुकान लगाई है, 2 साल से कैसे आ रही हो आप। उसके बाद सब सखियों की हंसी हो जाएगी। उसके बाद सब सखियां आगे बढ़ेंगी, उनको लड़ झगड़ के थोड़ा डिस्काउंट मांग कर, इसी में जो है हम लोग एक
गिरिराज जी का एक सुंदर छवि लेंगे, इसमें लिखा होगा गिरिराज धरण हम तिहारी शरण। सब लोग के खरीदेंगे और गिरिराज जी को अपने घर लेकर के जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। गिरिराज धरण बाबा तोहरी शरण, हम तोहरी शरण श्री जी तोहरी शरण। गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। ईशा सखी कह रही है भैया बहुत थक गए हैं, हम बहुत थक गए हैं, हमको बैठना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा, हमको रिक्शा करा दो। हमने कि नहीं रिक्शा नहीं करना है, थोड़ा सा रह गया सखी, बस थोड़ा सा रह गया है, 2 किलोमीटर रह गया है, अभी नहीं रिक्शा करना है, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। ईशा सखी बैठ गई। तो यहाँ पे कह रहा है 50 रुपए मसाज, 50 रुपए मसाज। अब ईशा सखी हमारी तरफ देखने लगी। हमने कि नहीं मसाज अलाउ नहीं है, बस बैठना है आपको, पैरों की मसाज नहीं करवा सकती। उसके बाद ठीक है चलो, लड़ झगड़ के सब सखियां कह रही हैं कि भैया कुछ पाया नहीं। हमने कि नहीं पाना है, थोड़ी सी 2 घंटे रह गए फिर खूब पाइएगा। नहीं कुछ नहीं पाना है। सब सखियां कह रही हैं गलत आ गए इनके संग, अकेले आना चाहिए था, मजे से हंसी खेलते करते ये पर कम करते। हमने कि हम सुन रहे हैं, तो सब चुप हो गई। उसके बाद फिर आगे बढ़े हम लोग। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, तोरे माथे मुकट विराज रयो गिरिराज धरण महाराज, तोरे माथे मुकट विराज रयो। सुंदर मंदिर आएगा, सुंदर हनुमान जी महाराज का, उस मंदिर में भजन बज रहा है। क्या भजन बज रहा है मंदिर में? वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उन राधे रानी का। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्री राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो कुछ लोग दूध धारी की परिक्रमा लगा रहे हैं, मतलब दूध की धार गिराते हुए पूरी परिक्रमा दे रहे हैं। अब सभी सखियों के अंग हो गए हैं ढीले, अब बहुत थक गए हैं परिक्रमा। अब हमारी परिक्रमा 20 किलोमीटर पूर्ण हुई। अब हमको गली में आ गए। अब गली ये बड़ी सक्रिय, सब लोग ध्यान से देखिएगा। और बड़े सुंदर ब्रजवासियों के घर है, ऐसा लग रहा है हम लोग तो ऐसे निकुंज में आ गए। ब्रजवासियों के घर, छोटे छोटे घर है उनके बाहर राधे श्याम लिखा है। ब्रजवासी बालक हैं जो खेल रहे हैं गली में। आगे बढ़ेंगे। तेरे माथे मुकट विराज रयो, हाथन में खड़ुआ साज रयो, तेरे घूंघर वारे बार, तेरे घूंघर वारे बार, तेरे माथे मुकट विराज रयो गिरिराज धरण महाराज। ईसा सखी तो ऑटो करने लगी थी, हमने हाथ पकड़ खींच लिया। नहीं चलो, गिरिराज धरण महाराज, तेरे माथे मुकट विराज रयो। सखियां कह रही किसी के पास पानी है? हमने कि अभी अभी चल रहे हैं मानसी गंगा में, गंगा जी का तब जल पीना है पी लीजिएगा। तो मानसी गंगा पहुंच गए हैं। श्री मानसी गंगा की जय। अब मानसी गंगा में हम लोग गए। वहां पे एंट्री पुलिस वालों ने कह दी भैया यहाँ से एंट्री नहीं, घूम के आना पड़ेगा। हमने कि भैया हमारी परिक्रमा पूरी घूम के आनी। ईसा सखी का मुंह उतर गया, और चलना पड़ेगा। हमने कि नहीं नहीं, कुछ कुछ इंतजाम करते हैं। हमने कही अरे भैया हमारी सेवा है अंदर, हम हमारे मिलने वाले अंदर बैठे हैं। आपके मिलने वाले अंदर बैठे? हमने कहा हाँ बहुत हमारे स्पेशल आदमी अंदर बैठा है। हमने किया, बोले ठीक है चाहिए। हम कौन है स्पेशल आदमी? सब सखियां पूछने लगी आप कौन मिलने? हमने कि बैठे तो सामने हमारे गिरिराज जी है, हमारे स्पेशल आदमी है। गिरिराज जी के नाम से हम लोग अंदर घुस गए। ईसा सखी की काम हो गया। जीना चढ़ के ऊपर गए, आगे परिक्रमा मार्ग में खड़े। बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें आ रही हैं, सखियों का मन मचल रहा है शॉपिंग के लिए। हमने की सखियों आप शॉपिंग मत करो, आगे सामान मिल जाएगा आपको, फिर शॉपिंग कर लीजिएगा। गिरिराज धरण महाराज, तेरे माथे मुकट विराज रहे कुसुम सरोवर।
हाँ, क्षमा कीजिएगा, कुसुम सरोवर तो छोटी परिक्रमा पीछे निकल गया, इसको मानसिक रूप से उसमें नाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुसुम सरोवर इतनी सुंदर लाइटें जल रही हैं, सखियों का मन हो रहा है काश अंदर जाने को मिलता। 2 साल भर की रील्स बन जाती, पर अफसोस अंदर जाने को मना है। गिरिराज धरण महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। बस परिक्रमा आने वाली है, अब कोट लिखा, शेष परिक्रमा 500 मीटर। ईशा सखी इतनी खुश, आधा किलोमीटर रह गई, जल्दी चलो बोले सखी, जल्दी चलो। ये गिरिराज धरण महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरिराज धरण महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रयो। यहाँ पे जो संत जन बैठे हैं, जो वहाँ पे जो बैठे हैं सेवा वाले, उन सबको जो यथा यथा योग्य जो हमसे संभव होगा उनको भोजन पवाएं, या उनको जो है सेवा जितनी हमसे अर्थ बन पड़े उन सबको सेवा दें, और जो प्रसन्न हो उनसे आशीर्वाद लें, फिर आगे बढ़े। जैसे हमको दिखा सामने हमारे गिरिराज जी का द्वार है, और शेष परिक्रमा 100 मीटर। ईशा सखी की स्पीड भर गई, अरे 100 मीटर रह गई, बस हो गई, हो गई, हो गई। गिरिराज धरण महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरिराज धरण महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गिरिराज धरण की जय। हमारी परिक्रमा पूरी हुई, पर अभी परिक्रमा पूरी नहीं हुई। ऐसा सखी आप बैठ नहीं सकती, अभी दान घाटी वापस जाना पड़ेगा। भैया हमने कि हाँ प्लीज चलो आगे बढ़ो। दान घाटी वापस गए, हम सबने जो है एक बड़ी सी डलिया में खूब सारी गुलाब की माला ली, इत्र लिया, प्रसाद लिया, हमारे जो गिरिराज जी उनके लिए प्रसाद लिया, दूध लिया अभिषेक करते हेतु, दीप लिए, और जो हमारी यथायोग्य जो सामर्थ्य उसके अनुसार वस्त्र आदि लिए अंदर गए। गिरिराज जी का शिरा का दूध से सबने अभिषेक किया, सब गा रहे हैं, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। सब लोग दूध की धार से स्नान कर रहे, बहुत विशेष, सब लोग भावना करो, आपको परिक्रमा का अब फल मिलेगा। तो पे चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूधन की धार, तोरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरिराज धरण महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रयो। और वहां पे जो है हम लोगों को सुंदर दूध की धार हमने अर्पित करी, अपने हाथों से गिरिराज जी के गुलाब का इत्र हम सबने मालिश करी उनके श्री अंगों की, सुंदर उनको वस्त्र अर्पित किया, फूल माला पहनाई। गोस्वामी जी की जो हमसे सेवा बन पड़ी, गोस्वामी जी के चरणों में हमने लक्ष्मी समर्पित करी, और उनका प्रणाम लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के, दंडवत करके गिरिराज जी महाराज को प्रसाद लेकर के हम सब निकले। ईशा सखी बोली अब हम बाहर नहीं बैठ जाए, हम तो यहीं बैठ जमीन में बैठ जाएंगे। ईशा सखी वही ठाकुर जी के साथ जमीन में पैर लेट गई, अब हमसे नहीं चला जाएगा। हमने कि ठीक है सखी अब तुम बैठ सकती हो। अब वो गिरिराज जी के सामने बैठी है। अब गिरिराज जी तो वही हमारे छैल छबीले नटवर नंद किशोर, अब गिरिराज जी से नैना लड़ गए। ईशा सखी जो भी खुश खुश हंसी रही थी, अब ईशा सखी की आंखों से अश्रु बहने लगे। गिरिराज धरण महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रयो। सबने उनको दंडवत किया। हे गिरिराज जी महाराज, इस पूरी परिक्रमा में हमसे मन वचन कर्म से कोई अपराध हुआ, कोई भूल हो तो क्षमा करना प्रभु। आपके ब्रजवासियों के प्रति, इस ब्रज के एक एक जीव के प्रति कोई अपराध हुआ तो क्षमा करना प्रभु। हमको अपने शरण में रखना। आप इतनी देर आपसे यही कहते रहे गिरिराधरण तिहारी शरण प्रभु, हम आप सबके हम सब आपके शरणागत हैं प्रभु, अपने शरण में रखना। हम अगर ना चाहें आपकी परिक्रमा करना तो भी हम जबरदस्ती परिक्रमा करवाते रहना हमसे। जब जब हम वृंदावन आए, जब जब हम ब्रज आए तो आपकी परिक्रमा अवश्य करें प्रभु, हमसे जबरदस्ती परिक्रमा करवाना।
हमको जो है आप अपनी सेवा में लगाए रखना है गिरिराज जी महाराज। और आपके चरणों में हम भोले सखी की ये प्रार्थना है कि प्रभु जो फल आप प्रत्यक्ष परिक्रमा से देते हो वही फल इन सबको इस मानसिक परिक्रमा से भी प्रदान करना। श्री गिरिराज धरने की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री दान घाटी की जय। जय श्री श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो गिरिराज जी की परिक्रमा हम सबकी पूर्ण हुई। हम गिरिराज जी की परिक्रमा के बाद एक काम रह गया है। ईशा सखी आप आपकी थकावट कुछ ज्यादा हो गई है खैर, पर अभी एक काम और रह गया है, पर उसमें चलना नहीं है, बैठने का काम है वो, आप परेशान मत होइए। बदनाम ईशा सखी हो रही है, थक सब लोग गए हैं। तो हम लोग जाते हैं यमुना जी। हम लोगों ने टैक्सी करी, टैक्सी वाला कह रहा है 50 रुपए, लेकिन नहीं 30 रुपए। दूसरी टैक्सी करी 50 रुपए 30 रुपए। फिर हमने कही नहीं मानेगा, बैठ जाओ, रात का समय है, वो ज्यादा ही मांगेगा। ठीक है चलो, 50-50 रुपए में सब लोग बैठ गए। वृंदावन पहुंचे। अब ईशा सखी को ऐसा लगा कि वृंदावन की परिक्रमा लगाई जाएगी, इस वजह कह रही है मैं जा रही है अपने हरियाणा, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। ये कौन सी बात है, जाते हरियाणा की टैक्सी मिल रही है, मुझे उसमें बैठा दो। लेकिन नहीं सखी, वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगाएंगे, यमुना जी का पूजन करने जा रहे हैं। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। तो ईशा सखी कह रही है हम केसी घाट भी पैदल नहीं जाएंगे, वहां तक भी ऑटो करो। चलो ऑटो किया, केसी घाट के बाहर हम लोग उतरे, भोले बाबा को प्रणाम किया। और सामने हमारी यमुना रस रानी कल कल करते यमुना महारानी, अभी इनकी आरती हुई है यमुना महारानी की। वहाँ बिल्कुल एकांत है, बिल्कुल शांति है। यमुना जी के सामने हम लोग गए और यमुना जी के सामने हम सबने प्रणाम किया। बोले हे यमुना जी, अभी आपके स्वामी श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करके आए हैं, अब आपकी आप उनकी पटरानी हुई यमुना रस रानी, हम पे कृपा करो कि हमारी जो है ये ब्रज भाव की भक्ति पुष्ट हो और हम वृंदावन के वासी बन सके। यमुना जी को दंडवत किया हम सबने, वहां पे यमुना जी की रजवाड़े में दंडवत किया। अब दंडवत करने में सबके हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, क्योंकि हाथ पैर अब पिरा रहे हैं बहुत ज्यादा। दंडवत करना मुश्किल हो रहा है, खैर सबको दंडवत करना पड़ेगा। दंडवत करने के बाद हम सब ने उठे और दीपक निकाला हम सब ने। दीपक दीप दान कर रही है यमुना जी के, भावना करेंगे सामने यमुना और स्वामी खड़ी हैं। 4 बार उनके चरणों में दीपक घुमाएंगे, 2 बार उनके नाभि में दीपक घुमाएंगे, 1 बार मुखमंडल पे, 7 बार उनके संपूर्ण अंगों पे। दीपक यमुना जी में रख देंगे, सामने में यमुना जी के सामने, यमुना जी के घाट पे रख देंगे। फिर उनको जो है जो हम लोग श्रृंगार का सामान लेके गए हैं, चूड़ी और नथ वगैरह लेकर, चूड़ी लेके गए, सिंदूर बिंदी मेहंदी और चुनरी वगैरह जो लेकर गए हैं, ये वहाँ पे घाट में जो मंदिर बना है वहाँ पे पंडित जी को देंगे। और वहाँ पे 2 मिनट बैठ करके श्री यमुनाष्टकम का पाठ करेंगे भक्ति भाव से। व्रजाधिराजनन्दना मुदा प्रगात्रचन्दनानुलेपगन्धवाहिनी वदाब्धि बीजदायिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं दशैकसीमराधिका पदाब्जभक्तिसाधकां तरङ्गरागपञ्जरप्रभाति पञ्जुमञ्जुलां सरोजशातिशोभितां राजनाद्रिगञ्जनां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम् रसैकसीं राधिकां पदाब्जभक्तिसारिता तरङ्गरागपञ्जिरप्रभाति पञ्जुमञ्जुलां सरोतशापि शोभिता राजनाद्रिगञ्जनां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं ब्रजेन्द्रसूनुराधिका हृदयपयूषमाणयो महारसाब्धिपूरयो रिवाति तीव वेगता बहिः समुच्चलम्बकप्रवाहरूपिणीं महं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। ईशा सखी इतनी थक गई हैं कि बातें कर रही हैं। ईशा सखी यमुनाष्टकम पे ध्यान दो। विचित्र रत्न भक्त सक्तयुक्तयो जयोज्ज्वला विचित्र हंस सार सादृगन्ध भक्ति संकुलां विचित्र मीन मेखलां कृतातिदीन पालितां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्त मोहबन्दिनीं भगन्ति दास्या हरे दा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्तिमुज्ज्वला परे रसाम्बिकां विदुम्
सुधासुदिग्वलोकिनीं परेशवर्णरूपिणीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं सुरेन्द्रवन्द्यवन्दिकां ददाति तिष्ठते वने सलोपलब्धमाधवातुलैकशण्डशोमदाति हविहलां विविच्चरन्तरङ्गदोल्लतां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं प्रफुल्लपङ्कजाननालसद्वलक्षणेक्षणारथागनां युक्तकल्पिनी तारहंसकामितं चारुदोदसां हरे प्रिया रसोज्ज्वलाम् भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं समस्त वेद मस्तकैकरम्ब वैभवा सदा नः मुनिन्दनारदाभिषेद भाव भावितामतुल्य पामरैरपि श्याम पार्थ शारदा भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं ध्यायेत् अष्टकं विभुक्त कालमाटते पठित कलिन्दनन्दिनी हिता चित्तविश्ववन्दितां मिहैव राधिकां पदे पदामि भक्तिमुक्तमा मया विसादुर्वं भवेत् प्रयत्नानुरागता भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। यमुना रस रानी की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गिरिराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय। इस प्रकार हमारी यमुना जी की और गिरिराज जी की पूजा हो गई। ईशा सखी कह रही है, भैया अगर और कोई पूजा हो तो मुझे क्षमा करना, मेरा साथ यहीं तक था। तो हमने कि नहीं नहीं, अब कोई पूजा नहीं है, हो गया हम लोगों का। प्रणाम करके कोई और हम लोग जो है प्रणाम करेंगे। हे यमुना महारानी, हमसे इस पूरी मानसी यात्रा के दौरान कोई भूल चुके का अपराध बना हो, आपके प्रति या आपके किसी भक्त के प्रति या किसी भी जीव के प्रति का अपराध बना हो, हे यमुना रसानी हमको पावन करो, हमको प्रिय प्रीतम का स्वाभाविक चिंतन कराओ। हे यमुना रसानी, आपका जो तट है, आपका जो घाट है यमुना जी, आपका जो घाट है वृंदावन धाम, इस अपने घाट पे हमको एक छोटा सा जगह दे दो, एक छोटा सा कोना हमको दे दो। हे यमुना जी, हमको अपने घाट पे, हमको अपने किनारे में एक छोटा सा कोना दे दो, हम यहाँ पे बैठ कर प्रिय प्रीतम की भक्ति करें, राधा नाम का संकीर्तन करें, हरिवंश हरिवंश महाप्रभु को पुकारे, हरिवंश नाम का जप करें और अपने श्री जी की सेवा करें। हमको एक छोटा सा कोना दे दो अपने घाट पे, ये प्रार्थना करें यमुना जी से। यमुना से प्रार्थना करने के बाद हम लोग जो है अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अब ब्रज से सब लोग अपने अपने घर में आ गए। जय श्री हरिवंश। हो गई हम लोगों की मानसी यात्रा। तो ईशा सखी, सॉरी टू हर्ट यू। आपका नो ईशा सखी इज हार्म्ड, ईशा सखी हार्म नहीं हुई है, चलिए कोई बात नहीं, विद इन दिस मानसी। तो खैर अगली बार से सब सखियां सोच समझ के, ईशा सखी ने तो गांठ बांध लिया, अब अगली बार इनके संग नहीं आएंगे। अच्छा खाते पीते घूमते मौज करते, कुछ करने नहीं दिया हमको। समोसे भी नहीं खाने दिए, इतने बढ़िया बाहर मिल रहे थे गिरिराज के हैं। जैसे शीत हरिवंश। तो सुंदर हम सबने मानसी यात्रा करी। ऐसे ही मानसी अगर हम चिंतन करें, जो हम लोग वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, अगर हम ऐसी मानसी यात्रा करें तो वही स्वभाव मिलेगा। तो कथा अभी हम लोग विश्राम नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा 2 लाइन चिंतन करेंगे सेवक वाणी जी की, उसका कथा को विश्राम करेंगे। सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश सो नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा से ताके चरण विचारी, जो हरिवंश गिराजस गावे, सर्व सुदेहु तासु पले बलिहारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर बात। जी बताइए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। इतने अनन्य हैं सेवक जी हितजू के प्रति, कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे श्री हरिवंश नाम सुना दे, मेरे सामने आके कोई बोल दे श्री हरिवंश, तो मैं क्या करूंगा, तन मन प्राण तासु बलिहारी, मैं तन और मन और प्राण तीनों से बलिहारी हो जाऊंगा, उस पर लुटा दूंगा। ऐसी अनन्यता होनी चाहिए एक साधक के हृदय में, अपने इष्ट के प्रति ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। अगर कोई हमसे बोल दे श्री हरिवंश, कोई हमसे बोल दे राधा, तो हम क्या क्या इसको दे दे, इसके लिए क्या कर दे, इसके इसने मेरे प्यार प्यारे का नाम अपने मुख से ले लिया। ये ऐसे अनन्यता होनी चाहिए। सेवक जी कैसे अनन्यता है, कह रहे हैं जो श्री हरिवंश को नाम सुनावे। जितने यहाँ हरिवंश 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 कहने वाले हैं, जो कहने वाले हैं
जो यहाँ पे हरिवंश हरिवंश कहने वाले सबके लिए सेवक जी कह रहे हैं, जो श्री हरिवंश सुनाव सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, मैं उनका बलिहार होता हूँ तन मन। आगे कह रहे हैं, जो श्री हरिवंश उपासक सेवे सदा सेऊ ताके चरण बिचारी, और जो श्री हरिवंश की उपासना करने वालों का सेवन का सेवक करता है, ऐसे कि जो श्री हरिवंश के उपासक मतलब किसी राधा वल्लभी के किसी हरिवंशी की सेवा करता है, मैं उसके क्या करूँ, सदा सेऊ ताके चरण बिचारी, जो किसी राधा वल्लभी जो किसी हरिवंशी की सेवा करता है, मैं उसकी चरणों की सेवा करता हूँ, सेवक जी कह रहे हैं। कितनी महिमा है किसी हरिवंशी की किसी साधु संत की सेवा का। तभी देखिए हम लोगों ने जब यात्रा करी तो कितने संतों की सेवा करी बीच में, है ना, इस यही था। तो कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश उपासक सेवे सदा सेऊ ताके चरण बिचारी, उनके चरणों का मैं सेवन करता हूँ, सेवक जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जो हरिवंश गिरा जस गावे सर्व सुते हूँ तासु बलिहारी, जो श्री हरिवंश का जस गाता है, जो श्री हरिवंश नाम की महिमा गाता है, उसको क्या कह रहे हैं, सर्वसुदेव तापू बलिहारी, मेरा जो कुछ है मैं सब कुछ उस पर बलिहार कर देता, सब कुछ उस पर निछावर कर देता हूँ। जो श्री हरिवंश का नाम सुनाता है, जो श्री हरिवंश के गुण गाता है, मैं उस पर सब कुछ बलिहारी। आगे कह रहे हैं, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। अब हरिवंश को धर्म कौन सिखाता है? हरिवंश को धर्म कौन सिखाने वाला है भाई? हरिवंश का धर्म सिखाने वाले हमारे सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश का धर्म जिन्होंने मुझे सिखाया, किसी संत के मुख से या किसी ब्रजवासी के मुख से पहले हमको हरिवंश नाम की महिमा पता चलती है, उसके बाद हमको इस रसीति का ज्ञान हमारे सदगुरुदेव भगवान से प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं, जो मुझे श्री हरिवंश के धर्म सिखाने वाला है वो मेरे लिए श्री हरिवंश से भी बड़ा है। मतलब जो मेरे श्री हरिवंश का सिखाने वाला, श्री हरिवंश की रसीति बताने वाला व्यक्ति जो मेरे लिए श्री हरिवंश से भी बड़ा है। सुंदर बात यहाँ पे कहते हैं इसी भाव के। आप लोग कृपया बातें मत कीजिए, 2 मिनट रुक जाइए, आप सबके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, कथा की मर्यादा होती है, कृपया शांत रहें। तो इसी भाव से इस कथा को विश्राम करते हैं। आज तो बड़ा ही आनंद आ गया। 8वां प्रकरण हुआ अनंत टेक प्रकरण। आज हमारे गिरिराज जी मैंने साक्षात कृपा करी, यमुना जी ने साक्षात कृपा करी, बहुत कृपा हम सब पे। और कोई भूल चुके क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, सबके दास हैं, आप सभी का शरण प्रणाम। बांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विरासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। सब लोग प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश जी। तो साधना मैया आप कुछ कहना चाह रही थी, आपका हैंड रेस था, अगर आपको कुछ हो तो आप कह सकती हैं। साधना मैया, श्री हरिवंश। सतगुरु भगवान की जय। आज की इस कृपा के लिए मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता यहाँ सब विराजमान लोगों ने कैसे इस कथा का आनंद लिया, पर मतलब आप जानते हैं आपके साथ पहली परिक्रमा मेरी इस भगवत मार्ग साथ पूरी हुई गोवर्धन लाल की। बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा। और जय जय, इतनी कृपा हुई ना कि बस हम धाम में ही थे और मैं कुछ नहीं बोल पाई, ना मैं हाथ भेज रही थी ना कुछ, क्योंकि बस मैं क्या कहूँ, मैं वहीं थी, तो मैं बस आपको सुन के मुझे आनंद आ रहा था। तो बहुत कृपा की आज आपने, ऐसे कभी-कभी कृपा कीजिएगा लाला कि हमें ऐसे धाम की गोवर्धन लाल जी की ऐसी ही परिक्रमा हो। जिन सखियों ने पहली बार की है ये परिक्रमा, उन्हें कितना आनंद आया होगा, बलिहार जाऊँ आप पे। और हमारी तो परिक्रमा एक साथ रहती है। मैं श्री जी से आज यही कामना करती हूँ कि हम सब जैसे आज यहाँ जो भी विराजमान है, जिन पे ये कृपा बरस रही है, हम सब एक साथ ऐसे कीर्तन, भजन, नाम लेते हुए प्रिया प्रीतम का और गोवर्धन लाल की परिक्रमा करें। मेरी ऐसी मंगल कामना है और जय श्री जी सब पे कृपा बनाए रखें। आज आपको मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम है लाला श्री हरिवंश, कि आपने इतनी कृपा की हम पे। बहुत कृपा आप पे, बहुत कृपा आपने हम पे की।
तो सबकी तरफ से आपको हृदय से प्रणाम है श्री जी, यूँ ही हम सब पे कृपा बनाए रहें और गोवर्धन धाम की, वृंदावन धाम की ऐसी परिक्रमा हम लगाते रहें। श्री राधा, श्री हरिवंश प्रिया, श्री हरिवंश। जी, हरिवंश जी, हरिवंश। हाँ, तो पहले तो आप लोगों को बताएँ कि इस परिक्रमा का बहुत महत्व है। गिरिराज जी की परिक्रमा जो लगाता है, वो निश्चित निश्चित लिख लो कि जैसे कि कोई कहता है ना कि भागवत सुनो तो उसका उद्धार है ही, ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के बाद उसका उद्धार है ही। सारे तीर्थ करने का उसे फल प्राप्त हो जाता है जो गिरिराज जी की परिक्रमा, मतलब समझ लो, जो गिरिराज जी की कहते हैं कि इसने जीवन में 7 परिक्रमा गिरिराज जी की क्या कर ली, उसके संग संग गिरिराज जी चलते हैं। गिरिराज जी ने वचन दिया है कि जो मेरी 7 परिक्रमा लगा लेता है, 7 बार परिक्रमा, एक बार में नहीं 7, 10, आप जब जाए तब 7 बार लगा ले। जो अपने जीवन में 7 बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है, गिरिराज जी उसके सब अंग संग रहते हैं। कितनी कृपा के बाद आज हमने एक किया, ऐसे धीरे धीरे जब कृपा प्रेरणा होगी तब करेंगे। पर हाँ, एक बात हमको बहुत खराब लगी, अच्छा नहीं लगा। वैसे तो कई लोग बीच बीच में लेफ्ट कर रहे थे, तो भाई आप लोगों को बताएं, जितनी कृपा प्राप्त होती है गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने से, उससे ज्यादा अपराध भी लगता है कि बीच में अगर आप लेफ्ट करें। अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, कई लोगों को मे भी बोर हो रहा होगा तो वो लेफ्ट कर गए, तो भाई ये तो गलत बात है। अगर ऐसे ही हो फिर तो हम फिर दोबारा कभी ऐसे नहीं किया करेंगे भाई, अगर ऐसे आप लोग लेफ्ट करेंगे तो प्रयास कीजिए कि लेफ्ट ना हुआ करे बीच में। अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, पर हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत सोचिए, आप कह रहे हैं बस एक जनरल में बता रहे हैं कि आगे से ध्यान रखिएगा। अगर आपको लेफ्ट होना है तो अगर आप सुने परिक्रमा होने वाली है फिर ही आप लेफ्ट कर दे, उसके बाद फिर आप मत ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अगर आप बीच से परिक्रमा छोड़ते हैं, क्योंकि आप इस समय मानसिक भाव में परिक्रमा कर रहे हैं, और हम जो है, अब आप लोगों को क्या बताएं, हम इस समय बिल्कुल अच्छे से गिरिराज जी के सामने बैठ करके मंत्र उच्चारण से इसको सिद्ध करके, मतलब इस चीज को एक भावना करके उस मानसी में ये कर रहे हैं। तो आप लोग चाहे आपकी भावना कहीं भी हो, पर आप सभी को वही का फल मिला। अगर आपने एक समय के लिए भी उस मानसी का चिंतन किया, तो आप सभी को वही भावना होगी जो हमारी मानसी चल रही होगी। तो ये बहुत उच्च कोटि की बात है, खैर सब लोग नहीं समझ सकते। तो बस आप लोगों से यही कहेंगे कि भाई, अगर आप कभी सुने कहीं परिक्रमा हो रही है मानसी, तो भाई आप लेफ्ट कर दो, अगर आप नहीं पूरी सुन सकते हो। और अगर सुन सकते हो तो सुनो, पर बीच से मत लेफ्ट करो, क्योंकि आपने जहां से लेफ्ट करे आप वहीं रह जाओगे, फिर आपको वहीं रह जाओगे। आधी परिक्रमा छोड़ना बहुत गलत होता है। ये मत सोचो कि ये तो बस भावना की है, मुंह से बोलने आना, ये वो ही परिक्रमा है, साक्षात जो कर रहे हैं थे उनको ही पता होगी। खैर, पर ये बात है कि बीच से परिक्रमा मत छोड़ो, क्योंकि आप फिर वहीं रह जाओगे, इसलिए कहते हैं। शेयर शेयर जी भैया। हाँ, हमने जी जी। वहाँ शॉपिंग भी की और शिव जी के लिए पता है, हम उनके लिए एक सुंदर सी ज्वेलरी सेट भी खरीद के लाए। हमने कहा हे राधे, आपने इतनी कृपा कराई ना कि मतलब ये तो मेरे मन में नहीं था, और जब आपने बोला तो फटाफट हमारी नजर ना वहाँ शिव जी के लिए हार पे गई और हमने वो फटाफट खरीद लिया। शिव जी की ऐसी कृपा हुई ना कि हम आपको क्या बताएं। फोटो तो नहीं खिंचा पाए क्योंकि पीछे रह गए थे सबसे, पर शॉपिंग हमने अपने प्रिया जी के लिए ज़रूर कर ली। दोनों के लिए सेम सेम हमने एक नेकलेस खरीदा प्रिया लाल जी के लिए। तो श्री जी खूब कृपा करें, ये ऐसे ही कृपा आप बरसाते रहिए भैया हम सब पे। सच में बहुत आनंद आया आज। आज की कथा ने ना बहुत आनंद कराया सच में। हम मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि हम बस बोलना ही नहीं चाहते थे। हमें बस सुनने में ही आपको अच्छा लग रहा था। जी, और बलिहार बिल्कुल। आपको हृदय से दंडवत प्रणाम है। ये कृपा यूँ ही करना भैया। यही जी, मेरी आपसे कामना है। श्री राधा श्री हरिवंश। हम यही चाह रहे थे कि भैया कोई रिएक्ट मत करो, कोई कुछ बोलो मत, पर आप लोग कर रहे थे वो आपकी कृपा है। पर कुछ रिएक्ट मत करो, क्योंकि इस पे तो बस आग बंद करके आपको भावना करनी है। हम खुद आग बंद करके कर रहे थे, तो इसी भाव से कीजिए। अ, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी सुमन मैया, आप क्या कह रही हैं शेयरवंश? राधे राधे लाला, राधे राधे सभी को। राधे 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 राधे। भाई लाला हमने परिक्रमा बहुत नहीं, पर आज की सी तो अलग ही आनंद हो भाई। सच में बहुत ही आनंद आया आज तो। जय हो। सही में ऐसे लग रहा हम बिल्कुल वृंदावन में, पर एक जतीपुरा की आलू की जलेबी छोड़ दी तो हमने। हाँ, वो हमको बाद में याद आया, आलू की जलेबी रह गई। वास्तव में सबन सखियन के संग, सब लालन के संग बड़ो ही आनंद आया। आनंद आएगा, मजे आएंगे। ऐसी कृपा भाई लाला करते
करती रहकर मस्त आनंद आया, खूब बढ़ परिक्रमा बहुत ही अपनी बचपन दी हुई है, दादी के संग मम्मी के संग जो गोवर्धन ने के दूर है वहां जाते। जी जी। पर आज तो बहुत ही आनंद आया, कुछ अलग ही अनुभव भयो। ऐसी आज कृपा करते ही रह करो भैया। बहुत राधे राधे आप सभी। राधे राधे। जी। और भी कुछ लोगों का हैंड रेस है श्री हरिवंश। ईसा सखी आप क्या कह रही हैं? भैया, क्या आपने आज क्या कर दिया, सच में बहुत कृपा। इतना आनंद आया, हम तो आंखें बंद करके बैठे थे, उसके बाद जब आपने हमारा नाम लिया तब हम उठे। हाँ, हम होश में हैं। राधे, बहुत बहुत आनंद आया भैया, ऐसी परिक्रमा कराते रहे, बड़ी कृपा। ऐसा हो रहा है कि प्रकट रूप में हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत आनंद आया सच में भैया, बहुत आनंद आया। हमारी लस्सी रह गई, आपने हमें इतना चलाया। नहीं, हम वो बीच में कुछ खिलाना पिलाना नहीं था इस वजह से। हाँ जी, बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, अगली बार जो है यमुना जी की पूजा करके आएंगे तो खा खा लेना आप। यमुना जी की पूजा रह गई थी ना, इसलिए कुछ नहीं खाया। जी जी भैया, जी जी जरूर। और आप थकी तो नहीं है? नहीं नहीं भैया, नहीं, आपकी कृपा थी ना, आप सभी सखियों की कृपा थी तो हो गया। श्री राधे। बहुत आनंद आया, सखी आपने बड़ा मजा लगाया परिक्रमा में। राधे। बहुत बड़ी कृपा है कि हमारी वजह से आप सबको आनंद आ पाया। ही राधे, आपने बहुत सुंदर किया सच में भैया, बहुत दंडवत आपके चरणों में। शेर शेर। जी मनोज भैया आप क्या कह रहे हैं? हरिवंश। श्री हरिवंश राधे सिंह को। हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि 6 तारीख सितंबर को 51 घंटे का अखंड राधा नाम का कीर्तन होने जा रहा है। तो आज पोस्टर जो हमारा जो है वो ग्रुप में डाल दिया गया, माताजी वाले ग्रुप में और मेंस ग्रुप में। आप सबको क्या करना है, उस पोस्टर को हर जगह अपने सभी भक्ति वाले ग्रुप में, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पोस्ट पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे और अपने जितने भी डिवोटीज फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना है। मतलब हर जगह प्रचार करना है आपने। और जिसने लिस्ट में नाम नहीं लिखवाया, जिसका रह गया है या फिर शायद लिस्ट बन गई है ना, यहाँ ना राज्य लिस्ट बन गई है, जी जी तो बन लिख अगर हाँ बन गई है तो प्रचार करना है आपको सबको। अगर किसी को फ्री भी सेवा चाहिए, कोई रिक्त होती है तो आपको दे दी जाएगी। और हर जगह प्रचार करो उस पोस्टर का। पोस्टर मैं आज अपलोड कर दूंगा। और राधा नाम महामंत्र पेज को फॉलो कर लीजिए, ये भगवत मार्ग का पेज है, इस पे पोस्टर अपलोड होगा और आपको शेयर करना है और अपनी स्टोरी पे लगाना है, हर जगह फैलाना है पोस्टर का, भगवत मार्ग का, राधा नाम का खूब प्रचार करना है। और ये 51 घंटे का जो अखंड महाकीर्तन है राधा नाम का, 3 दिन और 2 रात का, जिसमें हमें 2 रात और 3 दिन जागना है, निरंतर जागना है और अखंडता बनाए रखनी है। और अखंडता तोड़नी नहीं है, क्योंकि अखंडता टूटी तो बहुत बड़ा अपराध होता है। तो सब करें इसमें, जितने भी सेवा वाले हैं। और बहुत आनंद आने वाला है, 3 दिन और 2 रात। ये जो सफर होगा 3 दिन 2 रात का, बहुत परम आनंद आएगा, राधा में ही हो जाएंगे और निकुंज में हिस्सगनी और कन्हैया नाचेंगे। और जो पोस्टर है आप देख लीजिए, सब जगह शेयर कर दीजिए, खूब प्रचार कीजिए। और जितने भी आपके डिवोटीज फ्रेंड्स हैं, आपकी सखी हैं, सखा है, माता जी, प्रभु जी है, सबको भगवत माँ से जोड़िए। युवराज जी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जो भी आपका, जिनको भी आप ऐड करना चाहते हो। प्रचार में बहुत सहयोग कीजिए, प्रचार बहुत जरूरी है। जैसे आपके माध्यम से कोई जुड़ पा रहा राधा नाम से, हरि नाम से, भक्तमाल की कथा से, तो आप पे खूब कृपा होगी श्री जी की। आपकी वजह से कोई राधा नाम से जुड़ पा रहा है और कथा से जुड़ पा रहा है, तो आप पे खूब कृपा होगी, है ना, जो प्रचार में सहयोग करता है, तो खूब कीजिए। और युवराज जी आप भी डालिए स्टोरी, सॉरी अपना इंस्टाग्राम पे डालिए और प्रचार की महिमा बता दीजिए कि प्रचार की महिमा क्या होती है, थोड़ा सा आप, कि जी प्रचार करने से क्या होता है कि भक्तजन प्रचार करे खूब दिल से और भक्तजन ऐड और भी। जी जी बिल्कुल, आप किसी से राधा नाम करवाएंगे तो भाई आपको तो श्री जीवन ही अनुग्रह करेंगे। खुद राधा नाम करें तो कृपा है, और किसी से करवाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग शेयर करें और जुड़ें। तो ये बहुत महासंकल्प चल रहा है 51 घंटे का, और 10 अरब राधा नाम का। हमने तो जीवन में नहीं कभी सुना, न हमारी माता ने कभी सुना, न हमारी नानी ने कभी सुना। ये राधा नाम एक 10 अरब राधा नाम का संकल्प तो हमने कभी किसी से नहीं सुना। ये अपने ही कुंज में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। जी सुमन भैया आप कुछ कह रही हैं क्या? ना लाला मैं तो कुछ नहीं कह रही।
अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी रीना सखी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपका हैंड रेज़ है। जी हरिवंश भैया, अ, जी। सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत आनंद आया आज का, और सबसे ज्यादा आनंद तो मैं राधा कुंड में आया, वहां पे हरिवंश नाम जप कराया जो आपने, उसमें बहुत आनंद आया। और एक बात सीरियसली पूछ रही हूँ, मजाक में नहीं, जब आप नवंबर में परिक्रमा कराएंगे कुछ खाने नहीं देंगे? नहीं, नहीं खाने देंगे। कैल्शियम टैबलेट अभी से शुरू करने पड़ेंगे सीरियसली। हाँ, नहीं, नहीं अरे क्या ज़रूरत है खाने की, हम सच में नहीं खाने भैया, देंगे, हम सच बोल रहे हैं। विराज भैया, आप पहले मत बताओ, रीना सखी सदमे में आ जाएंगी नवंबर तक। नवंबर हमारा तो अभी हुआ है, हम तो अभी जा रहे हैं 14 2 अक्टूबर को जा रहे हैं 2 के 2 पास। अक्टूबर को नहीं, 14 अक्टूबर को जा रहे हैं। ये क्या धाम। बात है, नवंबर का प्लान है, नवंबर को मिलो। अब हम क्या करें, हमारे घर वाले 14 अक्टूबर को जा रहे हैं। भैया अरे ये तो गलत बात है। ये गलत बात है, पहले डिसाइड कर चुके हैं नवंबर का, अब आप चेंज कर रहे हैं। बस 15 दिन की बात है ना, और क्या है, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए अगर हो सके। आप नहीं, फिर आप नवंबर में दोबारा आएंगे? नहीं, फिर कहाँ आ पाएंगे हम दोबारा। आप एडजस्ट की। फिर तो ये जापान जाएंगे। नहीं भैया, आप नवंबर कीजिए अपना शेड्यूल, भाई घर वालों को कहिए। ठीक है, हम प्रयास करते हैं। अभी तो भैया नवंबर में कीजिए, कार्तिक मास में। कार्तिक में तो बहुत भीड़ होगी, तब क्यों जाना है आपको। तो नवंबर में तो कार्तिक मास ही होगा ना, तभी तो दीपावली। कार्तिक में तो बहुत भीड़ होगी, हर जगह भीड़ होगी, हर जगह। वो पता है युवराज जी, अक्टूबर की प्लानिंग पहले मैंने की थी, इन सबको कहा था अक्टूबर को चलेंगे, अक्टूबर को चलेंगे। पर ये ईशा जी मेरी बात मानती नहीं, नवंबर को चलेंगे, नवंबर को चलेंगे, अल्लाह बोल दे, नहीं मगर ठीक है जी, फिर नवंबर को नहीं चलते हैं। जी, नवंबर में क्या मनोज है ना। भैया, आपने आपने सितंबर कहा था। सितंबर नहीं, अक्टूबर कहा था मैंने। चलो भैया अक्टूबर कर लो फिर, अगर कार्तिक में ज्यादा भीड़ होगी तो अक्टूबर कर लो। कार्तिक में क्या है ना, कार्तिक में ऑल ओवर कि ये क्या कार्तिक में होगा? ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक में क्या होगा ना, सब जगह से ऑल ओवर इंडिया से भी लोग आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, बहुत भीड़ होती है कार्तिक मास में। भैया जब अरे मर्जी कर लो, बस हमें तो आपके साथ जाना है, आप ही गिरिराज की परिक्रमा। ठीक है, वैसे हमने घर में बात कर ली है, तो हम गिरिराज जी को तो हम आपके संग, आप सबके संग अवश्य कर सकते हैं। तो आप लोग अगर आए तो आ सकते हैं। 14 तारीख, 15 तारीख, जो आप लोग आ सके तो 14-15 किसी एक दिन हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेंगे। युवराज जी, अगर मैं आज आ जाऊँ, कृपा की बात है मैं आऊँ, पर आप सबको फिर संभालना है, सबको ठीक है, सभी माताओं बहनों को देखना, ठीक है आपने। आप अगर नहीं मैं आ ना, पाएंगे। शायद अगर 1% ना आ पाया तो आपकी ड्यूटी है सभी को संभालना है, एक वो कोच बन के, लीडर बन के। जी, हमको कौन सा मानेगा। साधना मैया भी आई, हाँ, साधना मैया को साधना मक्खन भैया मार के हमको मैं भूल संभाल गया। लेंगे, बाकी हम सबको संभाल लेंगे, ठीक है। वो आज हमको छोड़ थोड़ा, उनको थोड़ा मक्खन मारना, चाशनी लगाने, वो मान जाती है। यार तो नहीं है पे, देखो जरा। है है नहीं है, नहीं है, नहीं है। भैया है। हाँ, मैं यही हूँ और खूब अच्छे से समझ रही हूँ आप दोनों। एक तो ना मतलब फ़ोन पे भी लाला धीरे-धीरे बोलता है युवराज लाला, ऐसे ही बोल दो। सच में हैरान हूँ इस लड़के से तो मैं। शिव जी खूब कृपा करें। साधना मैया आप यही थी, आपने लाला कुछ मैं सुना तो कहाँ नहीं? जाऊँगी, जब कथा हो रही है तो मैं कहाँ जाऊँगी? अच्छा 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 अच्छा, नहीं मेरा मैया, मैया नहीं सुना युवराज जी। हाँ मैया, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। श्री हरिवंश लाला, श्री जी कृपा करेंगे ना तो हम भी अक्टूबर में पहुँच जाएँगे। बस श्री जी कृपा करें। हमने आज ही बात की है और हो सकता है बहुत कृपा, अक्टूबर में बहुत काम करना है, शिव जी ने कृपा करे बस कि हम धाम पहुँचे और आपको बहुत सारे नए लोगों से भी मिलाना है शिव जी की कृपा से। आप ये भारती मैया, अभिलाषा मैया और प्रभु जी को जरूर लाना, ये हमारी अंदरूनी इच्छा है। जी, जी लाला बिल्कुल शिव जी कृपा करें। हमारी इच्छाओं से कुछ नहीं होता लाला, शिव जी की कृपा से ही होगा। हमने आज ही ये बात मतलब कही है कि अक्टूबर में जाना है शिव जी के मतलब दर्शनों के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल शिव जी कृपा करें और हम धाम पहुँच सकें। ये मेरी भी मंगल कामना है, बाकी शिव जी की जो इच्छा। और ईशा लाली, रीना सखी और श्यामा सखी जितनी भी यहाँ पे विराजमान है आप सभी, सबको ही कोशिश कीजिए कि हम सब अक्टूबर में चलें
और गिरिराज धरण की खूब सुंदर सी परिक्रमा हो, जो आज हमने मानसिक किया है वो प्रकट रूप में होगा ना, तो बस बहुत आनंद बस आएगा। और जब प्रकट रूप में आज की हालत ना हो जाए, बस प्रकट रूप में बाकी सब कुछ वैसा ही हो, ईशा सखी की हालत ना वैसी हो बस। नहीं और लाला, सुनो सुनो ईशा सुनो, लाली में तो बहुत देखिए ना, उत्साह है, बहुत ऊर्जा है, वो बहुत एनर्जेटिक है और बलिहार उस लाली पे तो जय जय। वो तो बस, वो बल्कि सबको ऊर्जा देगी मुस्कुराते हुए कि चलो बिल्कुल निराश मत हो, प्रिया प्रीतम इंतजार कर रहे हैं और उनके उस दर्शन के लिए हमें चलना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं लाला, कोई नहीं थकेगा। जब हम सब एक दूसरे का संग होगा ना श्री जी कृपा से, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और और आज तो आनंद आपने कराया सच में। जी लाला। जी जी परिक्रमा के बाद ना सब थक जाएंगे, तो सबको युवराज जी की तरफ से मीठी फ्री की लस्सी मिलेगी, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब पर थकने पहले के कुछ बाद नहीं मिलेगा, पहले यमुना जी की पूजा होगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। राधा। वही लस्सी तो खानी पड़ेगी। लाला, आज तो मैया खाने से कुछ ईशा ज्यादा सखी ही पता मन हो रहा है। जी। मैया ईशा सखी सबको कह के पता क्या देंगे ना जी, हे राधे जल्दी चलो। हाँ बिल्कुल। मैं इसका मुखमंडल देखती हूँ, उसमें बहुत ऊर्जा है, श्री जी की बहुत कृपा है, असीम कृपा है उस पे। और बिल्कुल वो सबको ले जाएगी, वो सबकी ऊर्जा बनेगी, इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत मैया रहिए, सब अरे सब कोई, सजेंगे, अरे वो कोई नहीं। करे, कोई उनको भी लाना, युवराज जी संध्या मैया ले आएगी, वो वाली कौन है वो, जय जय श्री राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश हे नारायण, इनको जरूर लाना, आनंद आ जाएगा। हाँ वो हमारी प्यारी अमीषा सखी वो जो जी। फेक आईडी, जो जो मैया फेक आईडी बदल के आती रहती है है रोज। यहाँ पे, मनीषा त्रिपाठी की आईडी से बैठी है, हाँ, क्या? मैया फेक आईडी आती है। फेक आईडी से बैठी है और यहाँ पर। नहीं, और मैंने दुनिया कहीं पर उनका नाम भी पढ़ा है लाला, मतलब मैया है जरूर है आती पता है। नहीं क्यों याद हम लोग नहीं। जानते हैं उनकी फेक आईडी इस वजह से, फिर भी वो फेक आईडी से नहीं तो आती काहे की फेक, जब जानते हो तो फेक कहाँ से हुआ? और है। कुछ कुछ आरती चलता मैया, अंकिता, अंकिता सखी आप जरूर आइए, और देवरानी सखी आप नहीं, जरूर आइए। हम तो है। ये देवरानी कहेंगे यहाँ सखी, जितनी विराजमान है सभी आइए। एक मिनट, देवरानी सखी कौन है मनोज जी? देवर्षि देवरानी, देवर्षि। देवर्षि, ये देवरानी सखी कर दिया आपने देवर्षि सखी को, एक अरे ऋषि। ना लाला, भैया सबके तो नाम के पीछे अंजना, क्यों पड़े हो? हे राधे। क्षमा क्षमा देवरानी, मतलब देवांशी, सॉरी। हे मैया राधे, लाला। जी देवर्षि जी जी हरिवंश। सखी नाही को तो अच्छा है मनोज भैया। मैया जी मेरा लाला। नाम है ही रे, मैं सिर्फ दासी हूँ श्यामा की। राधा बलिहार सखी जो श्री हरिवंश। मैया श्री हरिवंश लाला, श्री हरिवंश। श्रीवंश, आप चीजू सबको श्री, बुला रही है, हमें तो बुला नहीं रही है। ना ऐसा बिल्कुल नहीं लाला, ये तो हमारे बहाने हैं। ऐसा कोई कहता है तो हम ये बात मानते ही नहीं, कि कारण इसका ये है कि प्रिया प्रीतम तो सुबह से ही वहां खड़े हो जाते हैं कि जितने भी जो मुझे प्रेम करते हैं वो मेरे दर्शनों को आएंगे, मैं उनका दर्शन, जितना हम उनके दर्शन के लिए ललायित होते हैं ना, उससे 1000 गुना हमारे प्रिया प्रीतम हमें देखने के लिए ललायित होते हैं। आप यकीन करके तो देखो, बाहें पसार के आपका इंतजार कर रहे हैं। हम कोशिश ही नहीं करते हैं, ये तो एक बहाना है लाला कि वो बुला नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि माता पिता भूल जाए अपने बच्चों को? एक वही तो है इस जग में जिन्हें हर क्षण अपनी संतान याद रहती है, और हम सब अपने प्रिया प्रीतम की संतान हैं। तो ये मन से भाव मिटा दो लाला, बस यही कहो प्रिया जी बुला लो ना जल्दी। ये मत कहो कि बुला नहीं रही, वो बुला रही है लाला, हर क्षण ये बुलाती तो हैं। हम रोज सिर्फ कहते हैं। धाम नहीं लाला, सिर्फ धाम नहीं, वो तो वहां निकुंज में भी हमारा खूब अच्छे से इंतजार करेगी। आप प्रिया प्रीतम, जो प्रत्यक्ष है धाम, उसमें जो निकुंज विराजमान है हमारा, वहां भी वो इंतजार कर रहे हैं। बस हमें नाम की कमी है, हमें श्रद्धा और विश्वास की कमी, इसलिए नहीं वो चीजें प्रकट हैं। वो जो आवरण पड़ा हुआ है ना हमारी आंखों पे, वो जब हटेगा तो सब मिलेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, यही कहो कि श्री जी बस बुला लो, मतलब ठीक है, पर ये मत कहो कि बुला नहीं, वो बुला रही है, हम में कमी है, हम नहीं जा रहे। जैसे अब अक्टूबर में सब चलेंगे, श्री जी कृपा करें, हम ऐसा चाहते हैं। आगे श्री जी की जो कृपा होगी वही। अब अक्टूबर में मेरे को आज भोरी सखी ने सुबह ही बोल दिया कि मैंने जाना है, तब से मेरे मन में है कि मैं ये बात मतलब कैसे आगे बढ़ाऊं कि मैं भी जा सकूं। मैंने कह तो दी है, बाकी प्रिया प्रीतम की जैसी ठीक है, इच्छा। अभी नेक्स्ट टाइम मैं भी जाऊंगा। जय जय बलिहार। मेरा जी, मेरा बोझ हमें खत्म हो निकुंज जाएगा, जाना मैं है जाऊंगा। ये बात, और हम प्रिया प्रीतम की हैं ये बात, हम धाम जा रहे हैं ये बात, ये चीजें हाँ हमेशा जी। हम, यही यही अच्छा सोचना है, ऐसा क्यों सोचे कि वो नहीं बुला रहे हैं। तो श्री जी कृपा करिए और हम सब लोग पहुंचे वहां पे प्रिया प्रीतम और के चरणों मैया में। अंजना मैया भी आए, मेरी बड़ी इच्छा है, अंजना मैया।
लाला, अक्टूबर में ना आपको बहुत लोगों से मिलाना है श्री जी के पास से। आई तो श्री जी भगवान, बहुत हमको तो डर लगने लगा, सोशल एंजाइटी, इतने सारे लोग आएंगे। इसलिए युवराज जी, मैं अरे युवराज जी मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं आपको बड़े कंफर्टेबल कर दूंगा, मस्त। हमको आप पहले डर लगने लगा, हमको सोशल एंजाइटी है। हे कृष्णा। अरे कोई बात नहीं युवराज जी, आपको मैं गोद में उठा लूंगा, टेंशन मत लो। भैया लाला भैया आपकी सोशल एंजाइटी दूर हो जाएगी, देखना इस बार। इसका एक क्या बात मतलब नहीं? बताओ, एक बात बताओ युवराज जी, आप 50 लोगों के आगे आप कथा सुनाते हो, सबको इतना मानते हैं, और यही 50 लोगों के सामने वृंदावन में कथा सुनाओगे? बी रेडी। हे भगवान, हमसे तो एक शब्द नहीं निकलेगा मुख से, सामने से तो हे राधे, हम श्री हरिवंश भी नहीं बोल पाएंगे, वो तो इम्पॉसिबल है। हे भगवान, नहीं 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 नहीं, वो नहीं होने वाला हमसे। क्या है, यहाँ पे अंकिता जी है, ईशा नहीं जी नहीं है। लाला, हम लोग ना वहाँ 84 जी का पाठ करेंगे, सब लोग मिलके ही गायन करेंगे, तो उससे भैया बहुत इतना आनंद आएगा। बड़ा सेमिनार अटेंड कर रहा है और धाम में नहीं हमारे साथ बोल पाएंगे। ये देखो, राधे। बोलो, युवराज जी गोरो, अनजानों के युवराज जी सामने हम बोल सकते हैं। युवराज जी राज गोरो और भैया धाम बड़े। में तो ना, धाम में तो आपके ऐसे ऐसे भाव निकलेंगे ना, हाँ हम कृतार्थ हो जाएंगे, हम पे बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं युवराज लाली, वहाँ पे ना मैं और युवराज भैया आप सबको सुनेंगे। नहीं युवराज जी भैया आप ऐसा ना, सुनने का हम तो काम आपके करेंगे, हर मंदिर जा सखी रहे का भाव हैं, सुनेंगे। आप सबका और श्रीवास करवाएं। हाँ, आप सब हमें साधना विश्वास भैया, कीजिएगा। मतलब जैसे साधना सखी मतलब मैं भी लाला तो जाऊंगी। बोलता ही रहता है, पर उसके पीछे पीछे मैं भी बोलती ही रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम ना सुनेंगे, थोड़ा सा जय जय वाणी को मैया। विश्राम देंगे। मैया, आप तो सिर्फ हे राधे श्री राधे बोल देती है ना, हमारे दिल को ठंडक पड़ जाती है। आप तो फिर जब जब सुनाएंगी कुछ तो बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं युवराज लाला, जी सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे तो हम साधना सबके मैम भाव यहाँ पे सुनेंगे। है, ईशा जी यहाँ पे है, अंकिता जी यहाँ पे है। जब ये मुझसे पहली पहली बार मिली थी, तो उनको उनको पूछो मैं शर्माया था नहीं शर्माया था, मैं तो फूट टूट पड़ा था। और साधना मैया और ईशा सखी और अंकिता सखी, क्या हाल है, जैसे पिछले जन्म के बिछड़ा हुआ फूफा हूँ उनका मैं, ऐसा लग रहा था, है ना अंकिता सखी, क्या नहीं बताओ। नहीं लाला, मेरा फूफा नहीं तो मेरा लल्ला ही लग रहा था, क्योंकि और जैसे आप और मिले थे इसमें कोई संशय नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हैं। इसमें और तो सच युवराज में कोई जी, संशय नहीं है। आप मेरे से, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, वचन देके कहता हूँ, आप 5 मिनट मेरे से बात करना, आपको इतना खुल जाओगे, आपकी सोशल एंजाइटी भाग जाएगी, मर तो जाएगी, मैं लाला आपको आप तो वचन दे। 5 घंटे बात करते हो। हमें तो ऐसा लगता है आप लोग इतना लोग, हम भीड़ में निपट के कहीं भाग जाएंगे भीड़ में से, पीछे पीछे साधना मैया सुनो, पता क्या कह रहे थे, मनोज जी जब मैं आऊंगा ना, मैं चुपचाप ना बहाना मार के भाग जाऊंगा, कि अभी अभी आ रहा हूँ, जरा आ रहा हूँ, मैं भाग जाऊँ घर को, कानपुर को लूंगा, ऐसे कह रहे थे मेरे को ये। हे राधे, ऐसा सच्ची बात बताऊं, डरती तो मैं भी हूँ लाला, इसमें कोई मैं संशय नहीं है। सच में मतलब सच में मेरे इस से तो नहीं चीज डरे। से मुझे भी बहुत डर लगता है, मतलब ऐसे डर नहीं लगता, पर जब बहुत सारे जन होते हैं ना, और भी सारे भक्त, तो मुझे तो बहुत डर लगता है, मगर हे श्री जी आप कृपा करना, क्योंकि मैं मुझे बहुत डर लगता है। अब ये भैया ने जो शब्द बोला वही डर है या कुछ और, ये मुझे नहीं पता, पर डर मुझे भी लगता है, कारण तो मैं भी नहीं जानती कि क्यों डर लगता है, एक अलग सा ही होता है। तो श्री जी फिर श्री जी के आश्रित हैं, जय जय, जब उनकी इच्छा होती है तो वो डर कब चला जाता है ये भी नहीं पता चलता, ये हाँ, भी ये सच बात है। भी ठीक। हाँ हाँ वो बात अलग है कि अंकिता सखी, ईशा सखी, साधना मतलब एक मिनट, मुझसे मिलकर जुड़ रहे थे, ये एक तीनों मिनट। मुझसे मिलकर जुड़ रहे थे। हाँ, यहाँ पे अनीता सखी, आपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा है अनपढ़, ये आप किसको कह रही हैं? क्लियर में अनीता सखी, अनीता सखी, यहाँ पे आपने लिखा है ना अनपढ़, लिखा है आपने, आप किसको कह रही हैं? बता तो दीजिए, बाद में कल से पढ़ के आएंगे भाई। युवराज भैया, मैंने मनोज भैया को बोला था, क्योंकि वो देवरानी बोल रहे थे, उनको पढ़ना नहीं आया। नहीं, ऐसे नहीं बोलते सखी, है ना, आप उनको पर्सनली बोल लो, पर ऐसे पर्सनली भी नहीं वैसे बोलना चाहिए, पर अगर नहीं आपका मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी नहीं, अगर नहीं, बुरा नहीं, वो वाली लगा तो, बात, हाँ सॉरी आप मजाक भैया। करके अच्छे, हाँ वो वाला नहीं, आप क्षमा मत मांगो, सॉरी मत बोलो। हम बस ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे कि क्या होता है ना, अब आप तो यहाँ पे पुरानी और नए लोग भी आते हैं, फिर वो सोचते हैं कि इनके यहाँ ऐसी बात करके आती है, सॉरी भैया, सॉरी, गलती होगी। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी देवर्षि सखी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपका बहुत देर से हैंड रेज है। देवर्षि सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, वो कब का रह ही गया था, मेरा ध्यान ही नहीं है। माफ कीजिए भैया। जी जी जी, श्री हरिवंश। हम्म,
मनोज जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी कुछ नहीं, बस अब लोरी कर दीजिए, टाइम हो गया, 11 बज गए हैं, श्री को शयन करने का टाइम आ गया। श्यामा जो सखी यहाँ पे पता नहीं श्यामा जो सखी कौन है, बहुत देर से कह रही हैं। तो आप क्या यही सुनना चाहती हैं, श्री राधा मेरी स्वामिनी वाला आप सुनना चाहती हैं? ये अपनी वाली श्यामा जू है क्या? नहीं, वो वाली श्यामा जो नहीं है। वही लग रही है भैया हमें, क्योंकि और दूसरी आईडी से है नहीं वो श्यामा हाँ, दीदी। आप हमारी वाली श्यामा जू हो या वो आप हिमाचल वाली श्यामा जू हो, या आप कहाँ की हो? ये आपको जानती है युवराज जी, तभी तो बोल रही है। नहीं, वो युवराज भैया नहीं बोलते हैं, भैया जी बोलती हैं। अच्छा श्यामा जू सखी, अब जरा अपना माइक अनम्यूट करना जरा। श्री हरिवंश, श्री राधे। हम माइक अनम्यूट नहीं कर सकते, इतना बता दीजिए आप कहाँ से हैं, हिमाचल से हैं क्या? मैं बस इतना जानती। अरे हाँ कोई और युवराज जी, है। श्यामा दीदी है, श्यामा दीदी है, समझ जाओ, ये श्यामा दीदी है, ये श्यामा दीदी ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। श्यामा दीदी ही है, ये ना अमीषा के साथ रहने का समूह है इनको भी। राधे वही है, वही वो भी श्यामा सखी है, तो वो तो बोल रही है श्यामा सखी है, ठीक है बोल। श्यामा दीदी तो हमें नहीं लग रही है, अभी भी नहीं लग रही है। खैर चलिए, छोड़ो, हमको क्या करना। ठीक है, चलिए हम गा देते हैं। श्यामा सखी जी है, इसमें कोई संशय नहीं, चिंता मत कीजिए। श्यामा सखी हैं? हाँ हाँ लला वही है बिल्कुल, और कोई नहीं है। और भाई ये युवराज जी, ये ऐसी टाइपिंग प्लीज ये श्यामा दीदी ही करती है अच्छा। और शायद। भैया भैया सारी सारी टाइपिंग ना सेम श्यामा श्यामा दीदी वाली थी। बलिहार भैया ये नहीं वही है। ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि वो तो अपने वो टूर्नामेंट में है ना, उनके स्कूल का टूर्नामेंट है। जी भैया वो बोल रही है नहीं है, वो नहीं है, मैसेज आया। देखा, हमको वाइब्स नहीं आ रही थी। हमको, हम समझ गए थे वो नहीं है, हमको हम पूरे विश्वास के संग कह सकते थे, हमको वो लगी नहीं रही थी वाइब्स। जी राधे, एक पता है लाला, वो भी हमें मैया बोलती है, ये भी सखी हमें मैया बोल रही है। तुम थोड़ा सा, मुझे लगा शायद वही है, क्षमा कीजिएगा सखी जो श्री कोई हरिवंश। बात नहीं, कोई बात श्री हरिवंश। नहीं। ठीक है, चलिए अब हम जो है सुना देते हैं, बहुत देर से वो कह रही हैं। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म कोई दीजिए श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास, स्वामिनी मत ठुकरियो श्री बरसाने को वास, लाडली मत ठुकरियो मेरी नाव बड़ी मजेदार, लाडली पार लगइयो मेरी नाव बड़ी मजेदार, स्वामिनी पार लगइयो। शेरवन शेरवन। चलिए श्री जी को शेयर करा देते हैं। आज बड़ी सुंदर कथा हुई, चर्चा हुई, कल से शिरोगण जी की कथा अच्छे से पुनः आरम्भ करेंगे और अभी लिस्ट डालेंगे ग्रुप में। बहुत ध्यान सुनिए सब लोग, अपना नाम देख लीजिएगा कहाँ आपका नाम लिखा है। कुछ सेवा रिक्त हैं, अगर आपको सेवा लेनी हो तो हमको मैसेज कर दीजिएगा आपकी, और अपने टाइम के संग, ये नहीं कि मुझे एक सेवा दे दो ना, अपना टाइम बताना कि इस टाइम पे आप लिस्ट को देखो, जिस टाइम पे किसी का नाम ना लिखा हो उस टाइम ये समय मुझे दे दो। आपको अगर वो लेना हो तो हमको मैसेज कर देना, वो समय आपको हम दे देंगे, आपका नाम लिख देंगे। लिस्ट अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें 101 स्लॉट्स हैं, 101 स्लॉट्स हैं। उसमें आपका नाम कहाँ पे लिखा है कहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि करीबन 3 दिन की है सेवा, वो 3 दिन की लिस्ट है, वो उसमें अच्छे से देखिएगा आपकी कहाँ पे सेवा आपका लिखी है, कहाँ पे आपका नाम लिखा है, इसको अच्छे से देखिएगा। अभी लिस्ट डालेंगे ग्रुप में। आपके पास आज की रात है, कल का पूरा दिन है, कल की पूरी शाम है और कल की रात है। और 6 तारीख की सुबह अगर किसी ने हमसे कही आप चेंजमेंट कर दो तो फिर नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास कल का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, अच्छे से देख लीजिए कि 6 तारीख की सुबह से कोई चेंजमेंट नहीं होगा।
क्योंकि 6 तारीख की शाम को 8 बजे संकीर्तन है। 6, 7, 8 3 दिन तक कथा भी नहीं होगी क्योंकि हमारा संकीर्तन होगा, इसलिए। हाँ जी, साधना मैया, श्री हरिवंश आप लोरी कर दीजिए। अरे नहीं लाला, आज तो गोवर्धन लाल की परिक्रमा हुई है, आप ही पूरी कराइए, कल हम कर देंगे। जी। जी, ठीक है। श्री हरिवंश, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब लोग कह रहे हैं अगर आपके कोई प्रॉब्लम ना हो तो कर दीजिए। अरे नहीं लाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे आज परिक्रमा हुई है ना, तो मुझे लगता है आज आपसे ही सुनना चाहिए, तो आप कहिए, प्रिया जी को बहुत सुख मिलेगा। ये तो बच्चे हैं ना, पर हम कल गाएंगे पक्का, श्री जी कृपा करे बस। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हाँ, तो हम गिरिराज महाराज को शयन कराते हैं, श्री जी को शयन कराते हैं। अब नाथ द्वारा में शयन आरती के बाद गिरिराज जी को जब कक्ष में ले जाया गया, तो गिरिराज जी अपने हाथी घोड़ा पे सवार होकर राजस्थान नाथ द्वारा से आए। गिरिराज जी गोवर्धन आए, गोवर्धन में आकर के वो जो है शयन कर रहे हैं। आज भी गिरिराज जी आते हैं नाथ द्वारा से रोज गोवर्धन शयन करने के लिए, और सबको सुनाई देती है घोड़ों की आवाज, हाथी की आवाज। गिरिराज जी घोड़े पे सवार होकर के आते हैं, तो गिरिराज जी महाराज आए पधारे। अखियों में नींद भर आई किशोरी जू के, नैनन में नींद भर आई मेरी लाडो जू के। कौन किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन मेरी लाडो जू को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई किशोरी जू को। नैनन में नींद भरे आई मेरी लाडो जू के। मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई किशोरी जू को। नैनन में नींद भरे आई मेरी लाडो जू के।